तो आप अपनी वाइफ की वाहवाही बाहर सुनना पसंद करोगे, लेकिन आप अपने सामने देख नहीं सकते कि ये आपसे बड़ी है। मेंस पागल हो गए थे, पागल हो गए सबका ये था कि वाइफ हो तो ऐसी हो। आपको लगता है कि जैसे मेल हैं, फीमेल पार्टनर जब आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है? अल्कोहलिक नहीं हूँ। आफ्टर बिग बॉस ही ये पार्टी वार्टी मुझे पता चली है, मुंबई के क्लब्स मुझे पता चले, मुंबई शहर में मैं कितने सालों से हूँ। आजकल जैसे लोग मीडिया में आ रहे हैं, बॉलीवुड से भी काफ़ी लड़कियां जो कि बहुत छोटे कपड़ों में अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। दूसरी शादी का डिसीजन मेरी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन है। लेकिन हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज के जो खास मेहमान हैं हमारे साथ में हैं वो हेमा शर्मा जी। और स्वागत करती हूँ मैं मैम द कुसुम राना शो में आपका। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। और कुसुम, आपसे बात करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो प्लीज़ आपका जो दिल करता है आप पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैम देखो, हर इंटरव्यू की नींव होती है कि हम लोग जर्नी जाने किसी भी व्यक्ति की। अब मैं इंस्टा की बात करूँ या सोशल मीडिया की बात करूँ तो हम छोटी छोटी क्लिप किसी के भी बारे में जान पाते हैं, लेकिन असल में उसकी जर्नी क्या है ये जानना थोड़ा सा सबके लिए ही बेस्ट होगा। तो आपने इसकी शुरुआत, जो आज आप इतने फेमस हो रखे हो, इसकी शुरुआत कैसे की थी? इसकी शुरुआत होते चली गई, मुझे कोई ख़ास मेरे पास प्लानिंग नहीं थी। सोशल मीडिया पे तो रहना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती हूँ, और जब आप इंडस्ट्री का पार्ट होते हो सो यू हैव टू मेक योर इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकें, जहाँ पर आपकी प्रोफाइल हो। और चूँकि सोशल मीडिया की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर सोशल मीडिया को फ़ेमस किया है तो वो टिकटॉक ने किया टिकटॉक में है ना? सो टिकटॉक पे आने के बाद जब टिकटॉक बैन हो गया तो लोग छटपटाने लगे, क्योंकि वो टैलेंट जो था, जो वो दिखा रहे थे, एवरीडे वीडियो बना रहे थे, उनको लग रहा था अब कहाँ दिखाएँ, क्या करें? तो फिर इंस्टाग्राम ने फ़ायदा उठाया। कहते हैं ना कि बुढ़िया मरी तो खटोला मिला, तो टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम ने वो चीज़ें जो है जनता को दी, यूथ को दी। तो वैसे ही जो है जैसे रील्स का ऑप्शन आया तो हेमा शर्मा भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट होते-होते अलग-अलग क्रिएटिविटी के साथ वीडियोज़ बना रही थी, व्यूज़ आ रहे थे, फॉलोवर्स बढ़ रहे थे। और फ़िल्में चूँकि मैं पहले कर चुकी थी, तो यमला पगला दीवाना फिर से 2017 में की थी। तो और जो टिकटॉक पे मैं जब आई थी तो 2020 में आई थी, दबंग 3 करने के बाद आई थी। पर तब भी मैं लोगों को नहीं बताती थी कि मैं एक्ट्रेस हूँ। जैसे आज भी बहुत सारे कम लोगों को ही पता है, और सबको लगता है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हूँ। लेकिन नहीं पता है कि मैंने 3-3 4-4 बड़ी-बड़ी फ़िल्में भी की हैं। बट चूँकि मेरा रहना-सहना बड़ा लाइफ़स्टाइल बड़ा सिंपल है। वो वाला नहीं है कि चश्मा लगा के स्टाइल मारो कि मैं तो जो है सलमान जी के साथ पहले दबंग 3 में काम कर चुकी हूँ, धर्मेंद्र जी के साथ कर चुकी हूँ, अनुपम खेर जी के साथ कर चुकी हूँ। जो काम मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शायद वो मुझे भी महसूस नहीं हुआ था। तो एनीवेज़ ऐसे करते-करते लाइफ़ में इतने अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन मैंने सोशल मीडिया कभी नहीं छोड़ा। ये मेरी ख़ास बात है, जो दूसरे लोग भी मानते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लोग सोशल मीडिया पे जो है वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। लेकिन हमेशा इंस्टाग्राम में वीडियो बनाती रही, और सिर्फ़ इंस्टाग्राम था मेरे पास पहले, जैसे टिकटॉक बैन हुआ। फेसबुक पे नहीं थी, यूट्यूब पे नहीं थी। तो इंस्टाग्राम पे ऐसे ही वीडियो डालती थी, लोग फ़ॉलो करते थे, मेरी बातचीत सुनते थे, लगता था कि हेमा एक रियल पर्सनैलिटी है। वैसे एक वीडियो वायरल होगी, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। हाँ, वो तो बड़ी वायरल हुई आपकी। ठीक है, ज़िंदगी की सच्चाई भी हो गई। और फिर क्या, वो इंस्टाग्राम ने रातों रात, उस वक़्त में बड़ी डिफ़िकल्ट फेज़। अच्छा मैम, एक बात बताऊँ, वो वाली वीडियो आपकी वायरल हुई कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, वो कहाँ शूट किया था आपने? वो शूट नहीं था, वो रियल वीडियो थी, वो अलीगढ़ लोगों में को थी मैं। इतनी पसंद आई थी। हाँ, आदमी स्पेशली मेंस पागल हो गए थे। पागल हो गए सबका थे। ये था कि वाइफ हो तो ऐसी हो, एकदम खट्टी-खट्टी। और सुंदर सी। मुझे सामने से जो मेरे फैन मिले,
बड़े बड़े लोग फैन हो गए थे हाँ उस वीडियो को देख के। तो सबका ये कहना था कि हमें लग रहा था कि ये किसी मारवाड़ी घर की लुगाई है, जिस तरीके से इसकी चाल ढाल है, ये गोल्ड पहनी है, इसके बाल हैं, साड़ी पहनी है। तो स्पेशली मेंस बहुत पागल हो गए थे कि यार वाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए एकदम ज़बरदस्त। तो एनीवेज सोशल मीडिया की मैंने जो है कभी से नाता नहीं तोड़ा, और उस वीडियो ने मुझे बंद कमरे में, अलग जर्नी है वो छोड़ो, मुझे रातों रात वायरल पर्सनालिटी बना दिया। 190 मीडिया हाउसेस ने डाला, जिसको बोलते हैं कि वायरल होना, वो मैंने ज़िंदगी में महसूस किया। और न्यूज़ वाले ढूंढ ढूंढ के आए, और वो नॉर्मल जैसे आपके यहाँ पे चल रहा है, फंक्शन था, बर्थडे पार्टी थी, लोगों को पता चला कि हेमा जी एक्ट्रेस है। तो लोगों ने बोला कि यार क्या हेमा जी एक डांस तो कर दो। तो उन दिनों ये गाना मुझे जम रहा था, बोलते हैं ना गाना कुछ दिनों तक हमारे दिमाग में रहता है। तो मैंने बोला ओके ये लगा दो, ये लगा दिया, और वो वीडियो जो है शूट की गई, मेरे पास वीडियो थी। अब एक दिन मैं सोची 9 अक्टूबर को कि यार ये डालूं कि नहीं डालूं। मैंने वो वीडियो डाली तो लोगों का रिएक्शन, यार कमाल के एक्सप्रेशंस हैं, कुछ लोगों को अजीब सी हो रहा था, यार कैसे डांस करी आदमी के बीच में। तो उसमें प्रतिक्रिया आने लगी कि लोगों की राय आने लगी। 9 अक्टूबर को डाली, 6 दिसंबर को वीडियो वायरल। उसके बाद न्यूज़ वाले आए, मैं टॉप 10 में वीडियो वो 8 नंबर पे आई। और वो वीडियो की वजह से मेरी जो उदास भरी ज़िंदगी थी, मुझे लगा हेमा कम बैक, ठीक है, और ये राइट टाइम है। हाँ, और मुझे लगा कि हेमा क्या बात है। तो दिसंबर मेरे लिए 2022 का बहुत अच्छा रहा, और उसी वीडियो की वजह से मुझे बिग बॉस वालों ने 100% स्टाम्प लगा दिया कि वेलकम वायरल भाभी हेमा शर्मा। बिग बॉस वालों को लगा कि वायरल भाभी। हाँ, कि बाकी तो सब है ही नॉर्मल कंटेस्टेंट, हेमा को एंट्री कराते ऐसे वायरल भाभी। तो ये जो है मेरा फ़ायदा हुआ। फिर 2023 में मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया। फिर मेरे सोशल वर्क में क्या-क्या करते थे आप? अपनी खुशी, भाई मान लीजिए मुंबई में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिश जब आती है तो पानी टपकता है, तो वहाँ पे एक प्लास्टिक लगाते हैं जिसकी कीमत होती है, छोटी प्लास्टिक लेते हो तो 800 रुपये की आती है, बड़ी प्लास्टिक लेते हो 1200 रुपये की आती है, और उससे वो पूरा 6 महीना पानी रुकता है। बहुत सारे गरीब लोग बैठे होते हैं जो चूल्हा लगा के खाना बनाते हैं, लेकिन उनको राशन दो। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे गरीब होते हैं जिनको कपड़ा चाहिए होता है। बहुत सारे सड़क पे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो नाई होते हैं, जो मोची होते हैं, जो कोई ऐसा सामान लगा के बैठे होते हैं, छाते की ज़रूरत होती है, तो वो मैंने अपनी खुशी से करना शुरू किया। अब जैसे ये करना शुरू किया, अब क्या डांस कर कर के मैं थक गई। तो मुझे मेरे एक है दोस्त, उन्होंने बोला हेमा तू यार थोड़ी सेवा करनी शुरू कर, जैसे सलाह देते हैं ना, ऐसे उन्होंने सलाह दी। तो मैंने सबसे पहले बांटे समोसे, 100 लोगों को समोसे बांटे। उस समोसे जैसे बांटे तो लगा यार वीडियो में बड़ी लोग तारीफ कर रहे हैं। एकादशी का दिन था वो भी, जैसे आज एकादशी का दिन है। तो वो मैंने करने शुरू की, तो मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। फिर क्या, फिर मैंने कहा यार मेरे को भी खुशी मिल रही है। तो ऐसे ही गली गली जाके जो सड़क पे लोग बैठे हैं सेवा करनी शुरू की। यूट्यूब पे मेरी वीडियो वायरल, छाते बांट रही हूँ, गरीब लोग जो मंदिरों के बाहर बैठे हैं कपड़े दे रही हूँ, किसी को खाना दे रही हूँ, और किसी को छाता दे रही हूँ, किसी को नाई को ये बियर्ड मशीन दे रही हूँ, कुर्सी दे रही हूँ, क्या सामान चाहिए वो बताओ, वो दे रही हूँ। तो मैं 1 साल में बड़ी पॉपुलर होने लगी। 6 महीने में आई बिकम ए सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, वायरल भाभी थी 2022, 2023 जैसे शुरू हुआ उसके बाद 6 महीना मेरा पूरा समाज सेवी का इमेज बन गई, और लोग मुझे देवी बोलने लगे। तो यूट्यूब पे जो है मेरी वो चलने लगा, चर्चा चलने लगा, फॉलोवर्स होने लगे। वहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ भी बताऊं जो लोगों को नहीं पता थी। तो अभी तक इंस्टाग्राम था, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई, हेमा की कहानी। ठीक है, तो हेमा की कहानी तो मैंने बनाया था इसलिए कि यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूंगी, लेकिन इन बिटवीन सोशल वर्कर बन गई तो वहाँ पे मिश्रण हो गया, मिक्स हो गया। अब लोग यार ये तो देवी है, ये तो कितनी मदद करती है, ऐसे कर करके यहाँ पर भी फॉलोवर्स। फिर उसके बाद फेसबुक पेज बनाया। ठीक है, फेसबुक पेज बनाया तो आज वहाँ पे भी मेरे 14 लाख फॉलोवर्स हैं, जिस पे मैं अपनी बात कहती हूँ, नॉर्मल सोशल वर्क की वीडियो डालती हूँ, और जहाँ पे हेमा वैरायटी दिखती है, कभी ये डांस करती हुई दिखती है, कभी ये सेवा करती हुई दिखती है, कभी ये ज्ञान देती हुई दिखती है। तो लोगों को एक्चुअली यही नहीं पता कि हेमा शर्मा है क्या। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जैसे जो सोशल मीडिया का आपका फेमस होना है, जो मुझे लगा कि सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी का है।
अच्छा, आपकी सुंदरता का है। नहीं पता नहीं, मेरे से भी ज़्यादा नहीं, सुंदर सुंदर नहीं, लड़कियाँ। नहीं, आपकी सुंदरता मतलब आपकी सादगी उस वीडियो में लोगों को इतना पागल कर गई थी। हाँ, मतलब एक होता है कि आदमी सुंदर है या उसने किया है कुछ, एक था कि वो मतलब बिल्कुल भगवान ने बना के ही भेजा, धरती में उतारा सीधे। तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आया आपका। फिर सिंपल पहनावा भी था आपका, सिंपल पहनावा। साड़ी भी बिल्कुल नॉर्मली पहनी हुई है हाँ। आपने, सूट भी सिंपल पहने हुए। कोई उस समय आपके ऐसे कपड़े नहीं थे कि जिसमें 3000 आप की साड़ी थी, वो हाँ, चेन्नई एयरपोर्ट से ली थी मैंने, हुँ। और उस दिन मैंने पहली बारी साड़ी पहनी और थी वो। बहुत प्यारे लग रहे थे। तो हाँ। ये आप मानते हो कि फेस देखिए, सीधी-सी बात है, वो रियल एक्टिंग थी, हुँ, कोई प्री प्लानिंग नहीं था, और इंडियन अटायर मैंने पहना हुआ था। लोगों को जो पसंद है, लंबे बाल दिख रहे हैं उसमें, लंबे बाल। चलती-फिरती तंदुरुस्त लेडी दिख रही हुँ, है, नटखटपन भी है, और जो है सेक्सी भी लग रही हूँ। हुँ, कहीं न कहीं मैं उसमें अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, देखें, हुँ। तो आई थिंक वो वीडियो में सब कुछ वैसा था। फिर वो तो जो नटखटपन है कि उनसे होता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं आता ही नहीं है। है ना? और सबसे बड़ी बात कि हमारे समाज में ये बहुत बड़ा मुद्दा है हस्बैंड वाइफ हुँ, का। और अगर ओपनली अगर कोई महिला बोल रही है मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं प्यार नहीं करते, करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस महिला की दाद देनी पड़ेगी कि हुँ, ओपनली बोल रही है। हुँ। वो वीडियो का वायरल होने का मुद्दा ये था कि इतने सारे आदमियों में इसका हस्बैंड है कौन? कौन? ठीक है? सारे ढूँढ दूसरी रहे थे। बात ये है कि महिला एक भी नहीं है, सब के सब मर्द हैं। मर्द हैं। तो औरतों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हुँ, कैसी महिला है, आदमियों के बीच में डांस कर रही है, हुँ, कितनी बेशर्म है, हुँ, और जो है कैसे परिवार से आती होगी ये सब भी कमेंट थे। बट आफ्टर ऑल ये है कि लोग अगर चर्चा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपके कंटेंट में दम दम नहीं है। नहीं। तो हुँ, मैं बोलती हूँ आराम से चर्चा करो, चर्चा करोगे तभी तो मेरा नाम होगा, नाम होगा। ठीक है? वो वीडियो को जिन लोगों ने प्यार दिया, उनके लिए थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। जिन लोगों ने डिसलाइक किया उनके लिए और थैंक यू सो मच। ओके। अभी जैसे मैं आ रही थी, तो मैंने देखा आपको कि आप अभी आते ही एंट्री करते ही आपने कहा कि कुसुम आज का दिन ना बहुत शुभ है। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हो? 100% करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ। हुँ, दिन क्या है वो मैटर करता है, हुँ। डेट क्या है वो भी मैटर करता है, और किस न्यूमरोलॉजी या हाँ, एस्ट्रोलॉजी? देखो अभी एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा और दूसरी बात आपकी मैंने अभी नाम को देखा, वैसे तो हेमा शर्मा में शायद स्पेलिंग में आपने हाँ, चेंजेस करवाए हाँ। राइट? हैं? ये करवाए कुछ? किया हुआ है, ये किया हुँ, हुआ है। ये एक न्यूमरोलॉजर है, उन्होंने हुँ, मुझे बोला एक्चुअली, हुँ, तो उनके कहने पे मैंने ये ऐड किया है, और सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे ही है, क्योंकि बाकी जगह करने के लिए भी जो है मैं सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ, बट इंस्टाग्राम पे हो गया ठीक है। हुँ, तो आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी बहुत चल रही है और मैं उसको मानती भी हूँ, और हुँ। जैसे मैंने ये टैटू बनाया हुआ है 24, 24 ठीक है? लोगों इसका को लगता मीनिंग है क्या कि है ये मैम? पेन पेन से है, नहीं, 24 कैलकुलेट करोगे तो 6 नंबर आता 6 है। नंबर आता है। 6 नंबर जो होता है वीनस का होता है। वीनस जैसे मैंने आपसे आते ही पूछा कि आपका डेट नंबर क्या है? तो हुँ, आपने बोला 1 1, हुँ, तो 1 नंबर है तो भई हमेशा 1 नंबर रहोगे आप। हुँ, मैं 2 नंबर हूँ, इसीलिए मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में हूँ। हुँ, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ, न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ। मैं 2 नंबर हूँ, 20 दिसंबर मेरा बर्थडे है और आज 2 नवंबर है। हुँ, और आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा बूम जाए, जाए। वायरल जाए, हुँ, और मैं पूछकर सारी चीज़ें करती हूँ। हुँ। मेरे ख़ैर एक तो एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनको मानती हूँ, और येस, मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हूँ, और ये काम करता है। कोई पर्सनल एस्ट्रोलॉजर भी हैं आपका? हैं, मेरे हैं 2-3 जिनसे मैं गाइड करती रहती हूँ, उनका कहना है कि मेरा गोल्डन पीरियड अब शुरू हुआ शुरू है। हुआ। अभी हाँ। तक जो था वो एवरेज था। हुँ, असल में मेरा जो गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है वो 30 सितंबर के बाद शुरू हुआ है। हुँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। ओके। हुँ, और अगर वैसे आप बोलोगे कि हेमा जी मेहनत में विश्वास करती हो या किस्मत में, हाँ, तो मैं बोलूँगी किस्मत नाम की एक चीज़ होती है। मेहनत तो बहुत कर रही बहुत हूँ। करते हैं। किस्मत पे भरोसा करते हैं। किस्मत पे मेरा पहले भरोसा है। हुँ, ज़िंदगी में जितनी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हुँ, जो कोई आदमी अपना बुरा क्यों करना क्यों करना चाहेगा? चाहिए? हो जाता है। लेकिन मैं बोलती हूँ वो किस्मत है। आप बेबाक बोलते हो, बेखौफ। हाँ, मैं ये लेके थोड़ी नेचर ना खा रही हूँ किसी को। अब आया या पहले से ही था? ये आई थिंक पहले भी था, हुँ, लेकिन पहले भी जब बोलती थी तो लोग थोड़ी ना पॉडकास्ट कराते थे मेरे से। हुँ, अब चूँकि फ़ेमस हो गई हूँ, तो पॉडकास्ट कराने लगे हैं, तो हुँ, लोगों को और ज़्यादा पता चल गया है हुँ, कि ये बड़ी बोल्ड है यार, ये बोल्ड है। बड़ी मुँहफट है, हुँ, ये बड़ी तेज़ है, ये कुछ भी बोलती है, सोच समझ के नहीं बोलती। हालाँकि
आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। मैं थोड़ा सा पोलाइट होना चाहती हूँ, थोड़ा सा धीमी आवाज़ में बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सा कम भी बोलना चाहती हूँ। बट माँ कसम, पता नहीं जैसे माइक आता है ऐसा लगता है कि कोई तो रोक लो मुझे यार, बोलो हेमा, हो गया। बोलती चली जाती हूँ, ऊंची आवाज़ में बोलती हूँ, जो दिल में आता है वो क्योंकि बोलती हूँ। आपकी ना एक बहुत गहरी जर्नी रही है, तो हाँ आपके अंदर ऑटोमेटिक सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये बोलना है, वो है हाँ आपके अंदर, हाँ, तो वो करेक्ट, निकल जाता है। निकल जाता वो है। इतनी बड़ी कहानी है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ, तो वो बोल्डपन जो है कि वो आ गया है, और फिर अपने दम पे जीती हूँ, जीती हूँ। अपने दम पे बनी हूँ, अपने पैसे का खाती हूँ, अपने पैसे की रोटी खाती हूँ, इसलिए वज़न भी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। पहले दूसरे के पैसे का खाती थी तो वज़न बढ़ता नहीं था, तो ये भी फ़र्क है। अपने पैसे का पहन के बैठी हूँ, तो आई थिंक ये जो आता है ना दबंगगिरी, जब आप अपना करने लगते हो ना, ये उसका भी आता है। आपको लगता है कि जैसे मेल हैं कि जब आप किसी की वाइफ फीमेल पार्टनर जब आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है? सच बात है ये। कहना बहुत आसान है कि मेरी वाइफ बड़ी इंडिपेंडेंट हैं एंड शी इज़ ऑन अ गुड पोस्ट, लेकिन वही वाइफ जब आपके घर में आती है शाम को ऑफिस से या शूटिंग करके या किसी भी डॉक्टर हॉस्पिटल से, तो आप उसको वैसे ट्रीट नहीं करते हो जो वो डिज़र्व करती है। आप सोचते हो तू होगी बाहर होगी, है ना, तो मेरी तो वाइफ है तू, तो उसको आप पसंद करते हो कि वो आपको चाय ला के दे। आप थोड़ी ना उसको चाय दोगे, जबकि वो अपने ऑफिस में स्टाफ है। स्टाफ है। तो ये मेल मेल ईगो है। तो आप अपनी वाइफ की वाहवाही बाहर सुनना पसंद करोगे, लेकिन आप अपने सामने देख नहीं सकते कि ये आपसे बड़ी है। और जैसे ही फीमेल आपसे बड़ी हुई, आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर फिल्म बनी अमिताभ बच्चन जी की, जया बच्चन के अभिमान, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस ने इसमें जो है इंटरव्यू दिया है कि कोई भी आदमी इतना बड़ा दिल कहाँ से लेके आए कि मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा फेमस है, मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा बड़ा कमाती है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते भाई। जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं फिर वो कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? देखो वो एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी आई थिंक बड़ा मुश्किल होता होगा। ऐसा नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है यार, इसलिए वो बड़ा बैलेंस बना के चलते हैं। और वो अपना भी कहीं न कहीं हिसाब ऐसे बना के रखते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। और वो अंडरस्टैंडिंग शायद ऐसी बना लेते हैं कि ओके ये आपका दर्जा है, ये आपका दर्जा है ना? और या फिर वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो, जो अपनी कमी को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं भाई कमी क्या, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं यार मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा कमाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार मैं तो खुश हूँ, मेरी वाइफ कमाती है, मैं घर में आराम करता हूँ, मेरे को क्या चाहिए? मैं तो चाहता हूँ ठीक है वो वाह-वाही लूटे, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को लेटे-लेटे रोटी आ रही है। कुछ लोग, कुछ आदमी ऐसे हैं कुसुम, जो एक इनकम वर्किंग वुमन से शादी इसलिए करना चाहते हैं कि मुझे काम ना करना पड़े। एंड मैं मिली हूँ ऐसे लोगों को, और वो बोलते हैं मैं तो खुश हूँ भाई, मेरी वाइफ काम कर रही है, साला इस चक्कर में मेरे को तो घर में आराम है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जैसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं और वाइफ हस्बैंड थोड़ा एवरेज हैं दिखने में या पर्सनैलिटी वाइज, और वाइफ बड़ी खूबसूरत हैं, राइट? तो ऐसे में वो लोग तो बड़ी जेलिस करते हैं, अगर वो थोड़ा ऑफिस ज्वाइन कर ले तो उन्हें इरिटेशन होने लगता है या गुस्सा आने लगता है, वो जाने के लिए उनको परमिशन नहीं देते, राइट? उसी बीच में उनकी इतनी खींचातानी होती है कि नहीं जाएगी ना, मैं जाऊंगी, नहीं जाएगी। तो ऐसे में एक बॉलीवुड में या जो फिल्म इंडस्ट्री होती है वो कैसे इस चीज़ को एडजस्ट करते हैं कि भाई वो भी खूबसूरत है, देखिए फीमेल बहुत खूबसूरत है, और तब भी अलाउ करते हैं वो भी ऐसी इंडस्ट्री में जाने के लिए जहाँ 10 लोग उन्हें देखते हैं, फिर वो कैसे कर लेते हैं ऐसा एडजस्ट? श्रीदेवी जी के हस्बैंड जो है बोनी कपूर, है ना, सेकंड मैरिज बोनी कपूर जी की, और उनका लुक देखिए आप, है ना। तो और जितनी भी ऐश्वर्या राय के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें अभिषेक बच्चन जी को, तो एवरेज ही है ना, इज ए एवरेज लुकिंग मैन। तो उनके लिए भी आसान नहीं होता है ये एक्सेप्ट करना कि भाई आपकी वाइफ आपसे मच बेटर ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, एंड वर्किंग वुमेन है, एंड शी इज मेकिंग गुड मनी रादर देन यू। तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अब हर एवरेज आदमी को चाहिए भी तो खूबसूरत बीवी,
चाहिए भी तो ऐश्वर्या राय जैसी बीवी, लेकिन जब मिल जाए वही आफत है। वही अरे यार ये कितनी सुंदर दिखती है, टेंशन नहीं इसका होती फिर आदमी उनको? कैसा दिखता है यार। नहीं नहीं, उन्हें टेंशन नहीं होती कि बाहर गई हैं वाइफ? टेंशन क्यों नहीं होती, देखिए कितने क्लिप्स देखी है ऐश्वर्या राय जी का, जब इंटरव्यू लेने तो अभिषेक बच्चन जी हाथ छुड़ा के जा रहे हैं, कितनी बार नोटिस किया गया है। जब बोलते हैं मैडम सोलो सोलो सोलो, तो जब सोलो जो होता है वहाँ पे आदमी को पिंच हो जाता है पिंच हो जाती कि है। एक अच्छा, तो अकेले फोटो? हाँ सीधी सी बात है, आप हमारे अक्सर जब बॉलीवुड में हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो पहले तो कपल का होता है, लेकिन पैप्स जो होते हैं, मीडिया जो होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फीमेल एक्ट्रेस, मतलब सेलिब्रिटी इंस्टेड ऑफ मेल। क्योंकि भाई पैप्स को भी तो दिखाने के लिए फीमेल ही है, उनका ड्रेसिंग सेंस है, उनका बोल्डनेस है, उनका सेक्सीपन है, उनके अटायर्स है, जो भी आदमी का क्या दिखाएंगे वो, है ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए हर किसी को ये इनसिक्योरिटी जेलेसी होती है, और अक्सर देखा गया है जो बहुत अच्छी फीमेल खूबसूरत होती है उनके आदमी जो एवरेज ही होते हैं। बहुत ही रेयर केस है कि हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा कपल है यार, एक से बढ़, मतलब दोनों ऐसे लगते हैं कि वाह क्या जोड़ी मिलाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या मिलाई। ये जो गाना जो है ये बहुत ही कम लोगों के ऊपर सूट करता है। और आजकल तो क्या हो गया है कि जहाँ पैसा है वहाँ पे फिर आदमी क्या ही लोग देखे, बड़े बड़े एक्ट्रेस का आप उठा लो, है ना, आदमी पहले स्टेटस देखता है, लोग तो देखता ही नहीं है, पैसा है ना, खत्म होगी कहानी। और आप देखिए जितनी भी सेकंड वाइफ, जितने भी अभी चल रहे हैं चक्कर, धनुश्री जो है, युवी चहल जो है, उनकी जो सेकंड, उनकी दोस्ती समझ लीजिए, गर्लफ्रेंड तो छोड़ दीजिए, वो धनुश्री के मुकाबले में तो ना, मतलब कितना 5 नंबर भी नहीं है ना, है ना। और शेखर धवन करके है क्रिकेटर, हाँ जी, है ना, उनकी पहली वाइफ जो है, अभी जो उनकी जो दूसरी आई है शायद फॉरेनर है वो, उनका देख लीजिए, हार्दिक पांड्या जी का देख लीजिए, पहली वाइफ देख लीजिए, और अभी कितना ट्रोल किया गया उनको दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए। तो लेकिन मैटर क्या कर रहा है भैया, पैसा है, सब चल रहा है, काला पीला गोरा सब चल रहा है, ठीक है। और क्या होता है, अभी ये गर्लफ्रेंड है, अभी सब चल रहा है, जब वाइफ बन जाएंगी तुरंत दूसरे दिन थिंकिंग चेंज। क्यों, ऐसा क्यों होता है? वाइफ बनते ही थिंकिंग चेंज, क्योंकि फिर तो तुम्हारी इज्जत का स्टैंप लग गया ना उस पे। अच्छा, समझे, अभी इज्जत का स्टैंप नहीं, अभी रेस्पेक्ट का स्टैंप नहीं, अभी तो ठीक है शी इज माय गर्लफ्रेंड, जैसे वाइफ बनी है वैसे जो है मेरे घर की इज्जत इसके हाथ में है। तो ये चीज है, बट हर किसी इंसान को जेलेसी होती है। अच्छा, ये जो अभी अपने से एवरेज लेके चल रहे हैं, भाई एक बात बताओ, तुमको अगर करनी भी है दूसरी, तो जो तुम्हारी पहली वाली रही है उसके ऊपर ढूंढो ना, उसके नीचे आ गए हो तुम लुक वाइज में। क्यों, तुम तो बड़े हो, तो यू आर ए बिग, हार्दिक पांड्या इतना कमाल का क्रिकेटर है, तो लुक में तो ऊपर ढूंढो ना तुम, पैसे तो तुम्हारे पास है ही खुद। लोगों ने इतना ट्रोल किया, जो तुम्हारी एक्स वाइफ है शी सो ब्यूटीफुल, है ना, तो छोड़ने के बाद भी तुम अगर उसके नीचे जा रहे हो तो क्या ही फिर तुमने छोड़ा और क्या ही तुमने पकड़ा। तो एक लाइन कहते ही है ना कि मर्द बोलना, चाहे कितनी भी खूबसूरत लेडी हो उसके पास में, लेकिन जब उसे धोखा देता है तो ऐसी एवरेज पर्सनैलिटी को चुनता है, ताकि लेडीज हमेशा रिग्रेट अब चूंकि यार तुमको दिल जो है बहलाना है, दिल बहला रहे हैं, ये प्यार तो मुझे नहीं लगता है ना, क्योंकि ऐसा है क्या ही प्यार की छोड़ते तुमको दूसरे से प्यार हो गया, कि अगर तुमको वो प्यार सच्चा था तो कम से कम तुम 2 साल का तो ब्रेक लोगे अपने आप को वो प्यार से हटाने के लिए। और ये साबित हो गया है कि आदमी की वाइफ जैसे ऊपर गई वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। अब ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इनका आप दिखा दो कोई बॉयफ्रेंड, है ना, वो शमीम करके भी है क्रिकेटर है, उनकी वाइफ भी अभी भी अकेले घूम रही है। और ये सच बात है कि जब औरत जो है, आदमी अगर चला जाए तो वो बच्चे के सहारे जिंदगी काट लेती है। ये इधर डिवोर्स हुआ, इधर एनिमोनी दी, तुरंत दूसरी जो है लेके घूम रहे हैं, तो साबित कर दिया ना बड़े बड़े लोगों ने कि वाइफ हस्बैंड नहीं रह सकता बिना फीमेल के, चाहे दोस्त के रूप में रखो, चाहे शादी करके रखो, बट उसको चाहिए, इधर वाइफ मरी और इधर दूसरी शादी हुई, ये कंफर्म कर दिया बड़े बड़े ये लोगों ने। आजकल जैसे तलाक बहुत हो रहे हैं, इसका क्या मेन रीजन होता है कि भैया अच्छी खासी जोड़ी भी बिल्कुल ब्रेक हो जाती है? ग्रह खराब चल रहे हैं, और क्या बोलूं ग्रह खराब चल रहे हैं। एंड
अब हर कोई देखो, एक तो सोशल मीडिया पे आ गया है, सबके ग्रह थोड़ा खराब ठीक होंगे है। मैम। देखो अब एक तो सोशल मीडिया पे सब आ गए हैं, सबको जो है नंबर 1 बनना है, बनना है, हाँ। हर कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अब वो हस्बैंड वाइफ वाला रहा नहीं है कि मेरा पति मेरा देवता है, देवता है। ठीक है, ये गाँव में मानते है। हो आप कि हाँ, ऐसा होना अरे चाहिए? अब कहाँ रह गया यार। हुँ, मेरी भी एक लाइन थी कभी कि जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, लेकिन वो लाइन बोल के मैंने गलती कर दी कि सामने वाला जो चाह रहा है वही हो रहा है, अपना कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ। तो अब वो रहा नहीं है कि मैं किसी के प्रति जो है कोई डेडिकेशन वाली बात है, कोई किसी का 2 थप्पड़ से ज़्यादा तीसरा मार दिया तो वहाँ पे बात ख़त्म है। हुँ, अब इतने बड़े-बड़े लोग जो हैं खुद से शादी करके 2-3 साल में उब जा रहे हैं। हुँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप इतने फेमस हो कि आपको ना ऐसे बाहर निकलो तो नए-नए फेस नज़र आ रहे हैं। हुँ, पहले आदमी जो थो ना तो जो थे जिनकी लाइफ, वो एक ऑफिस से जाते थे, वो सेम रास्ता होता था, सेम ऑफिस में फिक्स लोग होते थे, हाँ, ठीक है। डिवोर्स होना, शादी होना वो बहुत बड़ी बात होती हुँ, थी। आज ही मैं किसी के साथ बैठी थी, वो उनका एक ओहदा है, राजपूत परिवार से हैं, हुँ, तो उनकी ये थी कि हेमा यार, हमारे लिए शादी बहुत मैटर करती है, शादी हम किसी दूसरे से नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। है ना? हुँ, तो शादी उनके लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बट चूँकि ये बड़े लोग जो हैं, इनके लिए शायद उतना बड़ा कमिटमेंट नहीं है। हुँ, लॉ ने भी क्या किया है कि दंगल जैसे या सावधान जैसे सीरियल में लास्ट में ये बोला जाता है हुँ, कि अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हैं, हुँ, तो आप डिवोर्स दे दें, किसी की ज़िंदगी खराब ना खराब करें, नहीं। मर्डर ना करें। किसी के ताने जो है घुट-घुट के ज़िंदगी ना जिएँ। हुँ, तो ये सब चीज़ें सुन-सुन के ना लोग, अपना कानून आ गया है, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, और जो है आप एलिमनी आपको मिलेगी, मिलेगी। और जो है मरना सॉल्यूशन नहीं है, एक ज़िंदगी है, हुँ, नहीं जी पा रहे हो तो कानून का इस्तेमाल करो। तो ये क्या हुआ देखा-देख करके कि अच्छा तू अलग हो गई यार, हाँ यार मैं अलग हो गई, मैं तो खुश हूँ अभी। आदमी, यार छोड़ दिया तूने उसको, अरे भैया छोड़ दिया, बड़ी ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी मेरी, साला अब ज़िंदगी में सुकून है। हुँ, तो ये लाइनें सुन-सुन के ना, जो किसी के मन में अगर थोड़ा-सा पनप रहा था ना, हुँ, उसको भी क्या हो गया कि यार ये खुश है यार, तो मैं भी तो खुश हो मैं सकती भी हूँ, तो खुश हो सकता है ना? क्या हूँ। बिगड़ा? कुछ नहीं यार, अब अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही। हुँ, तो क्या हो गया, एक-दूसरे को देख-देख के ना, देख-देख के ये चीज़ें हो गई। पहले क्या होता था, पहले कोई कानून का दरवाज़ा नहीं खटकाता था। अब हर किसी को लग रहा है कानून मेरे हाथ में, कानून मेरे लिए बना है, हुँ, तो क्यों ना। और अब ज़िंदगी को ना लोग बहुत ऐसे देखने लगे कि एक ही ज़िंदगी यार, इसको मर के नहीं हाँ, जीना मर है, के नहीं जीना, एन्जॉय इसको करना है एन्जॉय इसको। करके हाँ। जीना है, ठीक है? हुँ, नहीं जम रहा छोड़ो। तो अब थिंकिंग बदल गई है, लेकिन मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, जिन्होंने जो है एक के साथ शादी करके निभाई एक है। के साथ में। चाहे, और दूसरी चीज़ क्या होता है, कभी-कभी जीवन हमें 2 ऑप्शन देता है, प्यार या ज़िम्मेदारी। हुँ, जिसने ज़िम्मेदारी पकड़ ली, वो इंसान सबके लिए जो है खड़ा रहेगा। हुँ, जिसने प्यार पकड़ लिया, हुँ, ना वो यहाँ का था, वो ना ना वो वो यहाँ यहाँ का होगा, यहाँ से भी वो हट जाएगा। हुँ, तो इसलिए कभी भी आपकी लाइफ में ये ऑप्शन आए ना कि प्यार या ज़िम्मेदारी, ज़िम्मेदारी होता है वाइफ़ और बच्चा। और दूसरी बात बताऊँ ना, जहाँ जो इंसान पहले में नहीं टिका, वो दूसरे में भी फिर क्या टिकेगा, चाहे वो बात मेरी हो या किसी और की हो, हुँ, क्योंकि वो हमको आदत हो जाती है, हुँ, समझ रहे हो? लेकिन ठीक है, वही बात आती है कि अगर यार ज़िंदगी एक है, अब कौन इंसान किसकी क्या गलती रही, कौन सही था, वो तो यार वो इंसान ही जानता है। हुँ, पब्लिक तो सिर्फ़ ये देखती है कि इसका सेकंड भी नहीं चला, इसका तीसरा भी नहीं तीसरा भी चला। नहीं चला है। और अब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि भाड़ में जाए दुनिया। हुँ, हमको ज़िंदगी जीनी, पैसा है ना, पैसा है ना। लिव योर और लाइफ़। एक समय था जब महिलाएँ पैसा नहीं कमा पाती थी, तो वो झेलती थी चीज़ों को हाँ, कि चलो यार लोग क्या कहेंगे कि दूसरी शादी भी नहीं टिकी। लेकिन आज के डेट में जब वो फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों झेले वो किसी भी चीज़ को? कलयुग है, हाँ, और कलयुग में सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है, बिल्कुल। कानून सामने है, हुँ, और खुश रहना सबसे पहले वो सोचता है। और मेरा मानना ऐसा है कि मेरी मम्मी की अगर बात करूँ, मेरी मम्मी ने भी बड़ी तकलीफ़ देखी है, तो मेरी मम्मी के भी सामने ऑप्शन था ऐसा हुँ, कि भई जो है खुश नहीं हो, लेकिन मेरी मम्मी कहाँ जाती, कम हुँ, पढ़ी-लिखी, परिवार का कोई सहारा नहीं, हुँ, बच्चों को लेके कहाँ जाती। लेकिन आज वो मुझे जब देखती है तो बोलती है, हुँ, वाह! ज़िंदगी तो है माँ जी रही है, हम तो हुँ। साले काट गए ज़िंदगी, काट गए है ज़िंदगी ना? में। तो आई थिंक, और मैं ये बोलूँगी कि आप ऐस जैसे एक जवाब देना चाहो तो बढ़िया है।
आपको लगता है कि मेरा वो डिसीजन बढ़िया था, कौन सा? जो आपकी मैरिज का है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। हुँ, दूसरी शादी का डिसीजन मेरी लाइफ का वर्स्ट वो डिसीजन है। हुँ, लेकिन मैं आज जो यहाँ पहुँची हूँ, हुँ, वो दूसरी शादी में जो मुझे सुनने के लिए मिला, "तू हुँ, है कौन?" कौन? हाँ, तो वो जो आया ना, "तू है हुँ, कौन?" शायद उसी ने मुझे यहाँ यहाँ पहुँचाया। पूछा। जब मुझे पूछा गया, "तू है कौन? तू तो गँवार है, तुझे घंटा कोई नहीं जानता।" हुँ, तो वही चीज़ ने मुझे यहाँ पहुँचाया। तो आई थिंक यहाँ तक पहुँचाने में मुझे वो जो ताने मिले हैं, उसका हुँ, हाथ है ना? तो लाइफ में कोई आपको बोल रहा होता है, तकलीफ़ दे रहा होता है, तभी आप हाथ-पाँव मार रहे होते हो। हुँ, अदरवाइज़ तो अगर आपके सामने सब कुछ है, तो क्यों ही आप उठोगे? तो आई थिंक ये जो मेरे आग लगी है यूट्यूब पे छाने की, सोशल मीडिया पे छाने की, अपना ये कमाने की, ये शायद ये शादी करके ही लगी लगी है ना? हुँ, और मैं थैंक यू भी बोलती हूँ हुँ, कि मुझे दुःख देने के लिए, क्योंकि दुःख नहीं मिलेगा तो सुख की चाह आप कैसे कैसे करोगे? कर सकते हैं? तो इसीलिए ये मेरे नसीब में था, मैं जी, बोलती हूँ नसीब को मैं बहुत मानती हूँ। ये मेरे नसीब में था, ये मेरे डेस्टिनी में लिखा गया, हुँ, कहानी ख़त्म हो गई हुँ, और अभी जो है बिल्कुल इरादा नहीं है तीसरा कुछ बिल्कुल करने नहीं। का, हुँ, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ा अब सुकून है। आपका बिल्कुल सब मैं बिल्कुल चीज़ें रानी बेस्ट है। जैसे ज़िंदगी जीती हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है हुँ, कि जो है मेरे अपने बाप का खारी है क्या, इसका खारी है, ओहो! ओहो! सो दोस्तों, मेरे जैसा डिसीजन लेने के लिए जिगरा चाहिए, ये नहीं सोचना हेमा जी ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। हुँ, एडवाइस बड़ी हल्की होती है, लेकिन हिम्मत बहुत मेहनत करने से लगती है, हुँ, ठीक है? अपने गुर्दे में दम हो, जिगरे में दम हो, बाहर निकल के मेहनत करने का दम हो, तभी ये तब डिसीजन लेना। किसी दूसरे की कहानी सुन के पॉडकास्ट के थ्रू इतना ज़्यादा जोश में ना आ जाना कि मैं भी कर लूँ। मुझसे अक्सर लड़कियाँ एडवाइस लेती है, कुसुम मैं बताऊँ, तो मैं बोलती हूँ सुन ऐसा है, एडवाइस तो मैं तुझे दे दूँगी। हुँ, लेकिन तू वो कर पाएगी जो मैं तुझे बोल रही हूँ? बिल्कुल, हाँ। तू अकेले मेहनत कर सकती है? हुँ, माँ को भी छोड़ दे, बाप को भी छोड़ दे, भाई को भी छोड़ दे, आदमी को भी छोड़ दे। हुँ, अकेले कर लेगी? हुँ, नहीं कर सकती ना, तो मेरी एडवाइस मत ले, मतलब क्योंकि हेमा शर्मा तो अकेले कर लेती है, इसलिए मैं यहाँ तक चल रही हूँ। हुँ, आज भी कुसुम मैं आपको पॉडकास्ट पे बताऊँ, हुँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है, हाँ, फीमेल, मेल, बिल्कुल, हुँ, ना लड़की ज़ात ना आदमी ज़ात। हुँ, अकेले जाती हूँ जहाँ जाती हूँ। हुँ, कहाँ मुझे पॉडकास्ट करना अकेले डिसीजन लेती हूँ, क्या मुझे पहनना अकेले डिसीजन लेती हूँ, क्या मुझे इंटरव्यू में बोलना अकेले डिसीजन लेती हूँ। लोग पीआर हायर करते हैं हुँ, आफ्टर बिग बॉस, मैंने कोई पीआर हायर नहीं की, मैंने कोई मैनेजर हायर नहीं किया हुँ, और अभी भी जो है आई थिंक सबसे ज़्यादा जो दिख रही होती है वो मैं ही दिख रही होती हूँ। हुँ, क्या कपड़ा पहनना खुद डिसाइड करती हूँ, हुँ, कम बजट में अपने आप को कैसा दिखाना मैं डिसाइड करती हुँ, हूँ, कितना मेरी जेब में सिर्फ मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। हुँ, तो अकेले चलने की शक्ति रखोगे तो ही आगे पहुँच पाओगे, क्योंकि ये जो आज आदमी है ना जिसके भरोसे चल रहे हो, हुँ, ये साला कभी भी छोड़ देगा, राइट। समझे? अभी जैसे मैं आ रही थी आपके साथ में, तो आप हाँ, अपने बेबी के साथ में हाँ, बात कर छोटे रहे वाले थे। का वीडियो कॉल था। हुँ, तो या मम्मी, मम्मी, जब आप हाँ, बाहर जाते तो याद आती है आपको? नहीं मुझे याद नहीं आती क्योंकि मैं तो उनके पास हमेशा रहती हूँ। हुँ, मैं ही तो रहती हूँ ना और कौन हुँ, रहता है? हुँ। तो मुझे याद अभी न किसके मैं क्या करती हूँ जब मैं बाहर में अभी लेडी रखी हुई है हुँ, 24 घंटे के हुँ, लिए। आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैंने हुँ, क्या बोला प्यार और ज़िम्मेदारी, हुँ, तो मैं ज़िम्मेदारी निभाने वाले इंसान में से हूँ। हुँ, मैं अगर आज आपके पास बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ ना, हुँ, तो मेरे बच्चों के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे सब कुछ उनके पास है, पास हैं। समझे? जब घर से बाहर निकलती हूँ, तो घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और वो मैं करती हूँ। हुँ, मेरे पीछे या मेरे सामने कोई आदमी नहीं है, ठीक है? दुनिया कुछ भी बोले, पिछले 1.5 साल से आई एम द वन जो मैं घर का रेंट भी देती हूँ, लाइट बिल भी देती हूँ, बड़े वाले बच्चे को पढ़ा रही हूँ, हुँ, घर की सारी चीज़ें 20,000 पे मैंने लेडी रखी हुई है, जो सारी चीज़ें करती हैं हुँ, और ये मेरे लिए ज़रूरी है अभी कि मैं आप जैसे लोगों के पास आके टेंशन फ्री पॉडकास्ट कर सकूँ, पॉडकास्ट ठीक है? तो ज़िंदगी मेरी बिल्कुल आसान नहीं है, आप लोगों को मेरा बोलना दिखता है, लेकिन इंसान जो बोल रहा होता है ना, हुँ, वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो मेहनत करके बोल रहा है। हुँ, किसी ने मेरे को बनाया नहीं, अपने दम पे ही मैं खुद बनी हूँ। तो सिर्फ़ मैं जब बाहर होती हूँ, तो बड़े वाले बेटे को पूछती हूँ, "सब ठीक है?" वो बोलता है, "हाँ, सब ठीक है।" उसके बाद छोटे वाले बेटे को वीडियो कॉल हुँ, करती हूँ, वो मम्मी, मम्मी बोलता है, उसको हुँ, बोलती हूँ, "मम्मा जल्दी आएगी।" हुँ, खत्म। उसके बाद तीसरा कॉल करती हूँ, जो लड़की रखी होती है, हुँ, कि, "बेटा सब ठीक है, कोई चीज़ चाहिए?" नहीं। तो तीनों ओके हैं। हुँ, तो ओके है तो ठीक है, मैं काम कर सकती हूँ।
तो मैं जब बाहर होती हूँ तो एक ज़िम्मेदार इंसान जैसे बच्चों को पूछता है या एक आदमी अपनी वाइफ़ को पूछता है, बाकी फिर वो काम करता है। तो मैं अपने घर की फीमेल भी हूँ, माँ भी हूँ और अपने बच्चों के लिए फ़ादर भी हूँ, ठीक है? और अपने खुद के लिए हिम्मत शर्मा भी हूँ। तो आसान नहीं है। अब जैसे तुम भी हो, तुम भी इतना मेहनत कर रही हो, अभी तुमने बताया कि आप 5 घंटे सफ़र करने करने के बाद मेरा इंटरव्यू ले रही हो पॉडकास्ट। तो मैं हर लड़की को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि जो लड़की अपने दम पे कर रही है। क्योंकि लड़की के लिए मेहनत करके आगे बढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है यार, स्पेशली हमारे जैसे थैंक यू लोगों सो के मच। लिए। आपको पता है मतलब आप तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो और आपकी 4 कॉलें मैं रिसीव नहीं कर पाई। तो मुझे ये लग रहा था कि यार सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा कि हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ, लेकिन जब मैं आपसे मिली बड़े प्यार से मुझे घुमाते हुए फिराते हुए लेके आ वो गई। तो नेचर है मेरा। ना चिढ़े ना कुछ। कई बार ऐसा होता है ना मैम, सच में लोग ना बहुत जल्दी भड़क जाते हैं इन चीज़ों पे। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हिमा जी आपके अंदर घमंड नहीं है। घमंड नहीं है। एरोगेंट नहीं है, आप बड़ा किसी से मीडिया वाले, मुंबई के हमारे मीडिया वाले बोलते हैं हिमा जी आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं टेंट्रम्स दिखाते हैं। हाँ। तो मैंने बोला कि क्योंकि मैंने अभी वो नहीं किया जो मैं और करना चाहती हूँ। करना चाहते हैं। और मैं भी हो सकता है भगवान करे मेरा नेचर हमेशा ऐसा रखे क्योंकि मैं बहुत मुझे आप लोगों ने बनाया है। अभी आप मेरे पीछे मेरी तारीफ करोगे तो वही मेरी कमाई है कि नहीं यार हेमा जी जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वैसे ही है। अभी सोशल मीडिया पे देख के आपने मुझे बुलाया और यहाँ मैं अलग बन गई तो मतलब मैं फेक हो गई ना। तो आप ही तो रियल रिव्यू देंगे ना मेरे। तो जनता हर को यही बोलना चाहिए कि नहीं भाई हेमा जी जो सोशल मीडिया पे वही सामने है। तो डैट इज कॉल्ड रियल पर्सनैलिटी। और एटीट्यूड का कुछ नहीं बनता, अचार भी नहीं बनता। ज़िंदगी में और आगे जाना है तो और ज़मीन से जुड़ो और लोगों के सामने हाथ जोड़ो और डाउन टू अर्थ बनो, तभी आप आगे जा सकते हो। क्योंकि ये मैंने बड़े बड़े लोगों से सीखा है। आपका घर अभी जैसे 2 घंटे के रास्ते पे है, हाँ, मम्मी का घर। तो मम्मी का घर है, तो मिलने जाना है आपको? मम्मी से तो नहीं मिल पाऊंगी मैं, पर हाँ बहन से मिलने जाऊंगी। अभी कब जाऊंगी पता नहीं। बहन के लिए काफ़ी सामान लेके आई हूँ मैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी बड़ी बहन मुझे बोलती है बहन ये ले लेना। तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने इस लायक तो बनाया है कि बहन मुझे बोल रही है, 2 पैसे हैं। मैं अपनी कस्बे के लिए, मुरादनगर मेरा कस्बा, वहाँ के लिए अभी मैं सेवा करूँगी जब जाऊँगी। वहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरी भावनाएँ ऐसी हैं कि ऊपर वाला मुझे इतना दे कि मैं अपनी घरवालों के साथ-साथ जो भी कोई लोग मुझे मिले उनको भी दूँ, ले भाई ले तू भी ले, ऐसा। तो मैं जाऊँगी, मम्मी के लिए साड़ी-वाड़ी लेकर आई हूँ वो मैं दूँगी उनको। और रोज बात होती है या कभी-कभी? नहीं, बात तो मेरी डेली होती है। डेली मेरा 2 ही और इंसान। मिलना कब से? नहीं, डेली। अरे ऐसा जब भी मैं दिल्ली आती हूँ मैं ज़रूर जाती हूँ मेरी बहन के घर और मेरी बहन के घर पे मम्मी भी आती है। और बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती मैं। जैसे आज पूजा है तो मैंने बोला मम्मी मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी लेकिन पॉडकास्ट है मेरा। और अभी मेरे से ये उम्मीद मत रखो कि मैं आपकी 2 घंटे 3 घंटे पूजा में बैठूँ, उसके बदले मेरे और बहुत सारे काम होते हैं। तो आई थिंक ये इंसान थोड़ा-सा कहीं न कहीं तो हो जाता है कि मम्मी ये मैं ये काम नहीं कर सकता अभी, आप ये काम करो, मुझे इवेंट में जाना है, मुझे लोगों से मिलना है। तो वो लाइफ में क्योंकि बिज़ी पर्सन है, अब 3 घंटा थोड़ी ना पूजा में बैठेंगे, मैं अपनी पूजा नहीं करा सकती 3 घंटे की अभी। तो ये लाइफ़स्टाइल में चेंज आ जाता है और इसमें इंसान बदलता नहीं है, अब बिज़ी हो गया, काम ज़्यादा है, तो इसलिए समय नहीं दे पा रहा है बेचारा। जब फ्री था तो जब तुम्हारे साथ ही बैठा रहता था, तुम बोलते थे घर के बाहर जाओ। कर्म ही पूजा है। अब हाँ, मेरी पूजा मेरा तो काम ये ही चीज़ है। है हाँ और इस जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत की है यार। तो बिज़ी रहना है हमारी लाइफ़स्टाइल है। जैसे जब हम लोग फेमस हो जाते हैं तो घर वालों का रिएक्शन कैसा होता है? पहले जैसा है या नहीं, डिफरेंट? नहीं, आई थिंक मेरे लिए मुझे दूसरे का नहीं पता बट आई थिंक मेरे लिए उनको लगता तो है कि हेमा ने यार वो कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर नहीं कर सकता सकता। आफ्टर स्पेशली वो। प्राउड होता है हाँ, नहीं होते हैं कि यार हेमा पहुँच तो गई है कहीं न कहीं। कहीं ना कहीं। इतनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इतना अप्स एंड डाउन्स आने के बाद। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात हमसे बिना 1 रुपया माँगे। मोस्टली लड़कियाँ क्या करती हैं, जैसे डिवोर्स हो जाए वो मायके चली जाती हैं या ससुराल पे हक जताती हैं। पर हेमा शर्मा ने ना दोनों में से कुछ नहीं किया। चाहे बात पहली शादी की हो, चाहे बात दूसरी शादी की हो। हमेशा मैंने अपने दम पे, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा क्योंकि जैसे आप मायके चले जाते हो ना, वो आपका माइनस पॉइंट है। क्योंकि आप बंध गए, वो समाज के उसमें बंध गए। क्या हुआ यार, क्यों रह रही है? अरे थोड़ी खटपट चल रही है यार इसकी। समझ रहे हो? तो मैंने ये आई थिंक मैं सभी लड़कियों को बोलूँगी कि अगर आप अलग हो रहे हो ना, तो घर पे मत सेपरेट हो जाना। जाओ। बेशक
किराए के पैसे दो, वहाँ रहो और वहाँ से नौकरी करो, तो आप आगे बढ़ पाओगी। दूसरी चीज़, घर वालों के लिए आई थिंक वो मतलब और मैं शायद पॉपुलर, अभी बड़ा घर आना बाकी है, बड़ी कार आनी बाकी है, बड़ा जो है एक नाम और आना बाकी है। बट हाँ, वो बोलते हैं कि अभी हेमा ऑर्डिनरी नहीं है, हम तो यहीं रह गए, और देखते रहते हैं मीडिया में, आए दिन दिखती रहती हूँ मैं। बट वो मेरे ऊपर प्राउड इसलिए ज़्यादा करते हैं मेरी मम्मी कि हेमा ने हमसे कुछ मांगा नहीं। मोस्टली लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं अपनी मम्मी से फाइनेंशियली, तो हमसे कुछ मांगा नहीं। मुंबई शहर में हेमा अपने दम पर है 2 बच्चों के साथ, और उसकी भावना यह है कि मम्मी मैं तेरे लिए क्या करूं, है ना। तो मुंबई शहर जो सबसे वन ऑफ द मेट्रो सिटी है, एक्सपेंसिव शहर है वो। जितना मैं अभी कमा रही हूँ, अगर मैं दिल्ली में रहूँ तो बहुत पैसा मैं मतलब सेव कर सकते हैं। हाँ, बट चूँकि आई लिव इन मुंबई शहर, तो वहाँ पे आपका रेंट ही जो है आधा, जो आप कहीं पॉडकास्ट करते हो तो वो आधा उसमें ही चला जाता है, रेंट में चला जाता है। फिर उसके बाद आपका खाना पीना रहना, ट्रैवल एक्सपेंसिव, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है वो। तो बट उसके बावजूद हिमा रह रही है, वो अपने आप में प्राउड की बात है। और मेरी मम्मी सामने से बोलती है, मेरी बेटी ने जो किया वो छोड़ दो, आज अपने दम पे 2 बच्चों को पाल रही है। आदमी नहीं कर सकते है, आदमी जात नहीं कर सकते, और बिना आदमी के कर रही है। तो आज मेरी मम्मी इस हिसाब से प्राउडली बोलती है कि उसके नसीब में जो था वो लिखा था वो हो गया। बट यस, अपने कस्बे में मैं बहुत कम जाती हूँ, और जो मेरे कस्बे के लोग हैं वो खुद बोलते हैं, वो हमारे लिए तो तू स्टार है यार, सलमान खान के साथ बिग बॉस में खड़े होके बोल देना आई एम फ्रॉम मुरादनगर यूपी, बोले हमारे लिए तो यही बहुत है। और ये छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने अब कर लिया तो छोटी चीज़ लगती है, लेकिन लोग एक दिन जाने के लिए बिग बॉस में पागल हो जाते हैं। तुम इतने हफ्ते रही हो, वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो है बिग बॉस। बिग बॉस से लाइफ बदलती है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी हाँ बदलती है। 10 क्या फिल्मों, चेंजेस आए बिग बॉस से आपकी लाइफ में? देखो मीडिया जान तो जाती कई है, बार लोग मैम ऐसे भी कहते हैं कि बिग बॉस का फेम केवल बिग बॉस ही तक 1 साल रहता तक है, रहता है। उसके बाद फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद कोई किसी को पूछते भी नहीं है। क्या ये सच है? ये अपने ऊपर होता है, अगर आप सिर्फ बिग बॉस करते रहोगे तो आप खत्म हो जाओगे। राइट। बिग बॉस के बाद आपको दूसरा कुछ दिखाना होता है मार्केट में कि आफ्टर बिग बॉस मैंने ये किया, आपको बने रहना होता है। आपको बिग बॉस क्या होता है कि ऐसा फेम होता है कि सर पे चढ़ जाता है आदमी के। मैं आपको बताऊं, मैंने तो साला बिग बॉस कर लिया, लोग सोचने लगते हैं अभी मेरे लाइन लग जाएगी प्रोजेक्ट की, होता अभी है मेरे ऐसा? से बड़ा कोई स्टार नहीं है, ऐसा चढ़ जाता है दिमाग। लेकिन 2-3 4-6 महीने बाद रियलिटी सामने आ जाती है। ऐसा जब नहीं हो रहा होता है तो फिर अपने लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होता है। फिर हमको क्या करना होता है कि मार्केट में बताना होता है कि मैं एक्टिव हूँ, सोशल मीडिया पकड़ना होता है, इवेंट के थ्रू थोड़ा बताना होता है, कोई भी एक प्रोजेक्ट करके दिखाना होता है कि मैंने आफ्टर बिग बॉस ये किया, तो लोग आपको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये खुद आपके ऊपर है कि आपको अपनी मार्केट हमेशा बनाए रखनी है, तो ये आपको आना चाहिए। एक्स कंटेस्टेंट हैं, आयशा है, मनीषा रानी है, ईशा मालविया है, और आपका भला करे और भी हैं जो करके 2 साल पहले उन्होंने किया, और आज वो हमारे से ज़्यादा है। हमारे जो चाहत पांडे है, चुम है, और भी थे, जो भी थे, उनसे ज़्यादा फेमस है वो आज, और दे आर डूइंग वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो ये बिल्कुल सोचना गलत है कि आपका फेम 1 साल तक रहता है। मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला, हेमा 1 साल है यार तेरे पास, जो करना है कर ले, अगला बिग बॉस आएगा 19, उसके बाद उन कंटेस्टेंट की बात होने लगेगी, फिर कोई नहीं पूछेगा। ये रॉन्ग है। ये आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और आपको हमेशा अपने आप को मार्केट में बनाए रखना आना चाहिए, और आपकी सुर्खियों में आना चाहिए। डजेंट मैटर आप प्रोजेक्ट के थ्रू आओ या आप कोई भी बात के थ्रू आ जाओ, आप हमेशा मुद्दों में रहना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि भैया मुद्दों में रहना आने भी एक कला है, एंड आई थिंक वो शायद मेरे पास है, तो मैं कभी नहीं ये समझती। और अगले साल धमाका करेंगे, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक पर्सनल सवाल, हेमा शर्मा का ग्लो का राज क्या है? ये आप जितना आप उसमें सोशल मीडिया में मीडिया पे रखते, रील में लगते हो, उससे ज़्यादा खूबसूरत आप रियल में हो।
हाँ, वो शायद क्योंकि आप सामने से मेरी आँखें देख हाँ, पा रहे हो, हाँ, जो मेरी आँखें बड़ी-बड़ी हैं। फिर आप मेरा स्किन देख पा रहे हो कि यार बिल्कुल स्किन कितनी बच्चों की तरह हाँ, स्किन है बच्चों की आपकी, तरह हाँ, साफ है, जैसे साफ है। जॉनसन बेबी से करते हो क्या बिल्कुल ऐसा है? हाँ। तो ये तो एक तो अच्छे कर्म का नतीजा है। हुँ, किसी का खाई नहीं हूँ, किसी का चुराई नहीं हूँ, हुँ, है ना? ये चेहरा जो होता है, ये आपके कर्म का आईना होता है। हुँ, ये सलमान जी के जो फ़ादर हैं सलीम जी, उन्होंने एक बात बोली थी हुँ, कि इंसान के कर्म जो है ना, वो कितना अच्छा इंसान है, उसका चेहरे की चमक बताता है। अगर उसकी उम्र बढ़ रही हो हुँ, और उसके चेहरे का ग्लो उसकी उम्र के साथ बढ़ रहा हो, हुँ, तो मतलब वो आदमी के कर्म अच्छे हैं, अच्छे हैं। है ना? नाउ आई एम ए मदर ऑफ ए 2 किड्स। हुँ, एक 14 साल का है, और ये एक नहीं 3.5 साल का है। हाँ, हमने इतना मेकअप थोपा है, तब भी वो स्किन नहीं है हमारी और आपकी स्किन बिल्कुल मैं तो वही सोच रही थी, मैं कहा ये बच्ची कहाँ खड़ी है? तो अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बच्चों वाली मेकअप स्किन बहुत कम करती कम हूँ। देखो करती ना, हैं। लेयर अगर आप देखोगे तो आपको लेयर नहीं दिखेगा, हाँ। क्योंकि मेकअप मुझे पसंद नहीं है। हुँ, वो मुझे लगता है ये फेक हो गया है, ये रियल हेमा नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरे हाथों में फाउंडेशन नहीं आना चाहिए, हुँ, समझे? तो मैं वो क्योंकि मैं पर्सनैलिटी भी रियल हूँ, हुँ, समझ रहे हो आप? तो अच्छे कर्म हुँ, और आपकी सोच हुँ। और आप मेकअप पे ध्यान ना दें। स्किन में कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते आप? कोई ऐसा नहीं प्रोडक्ट जिसमें भई, ग्लो रात आए? को जो है सोई हूँ ऐसे बिना मुँह धोए पानी से धोई हुँ, बस और सो गई। तो आप केयर कैसे लेते हो अपनी स्किन का? हुँ, भगवान में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। हुँ, ये मन की शांति जो है बहुत आपके चेहरे पे झलकती है हुँ, वो। और खाना-पीना थोड़ा वेजिटेरियन हूँ मैं, नॉन-वेज नहीं खाती हूँ, ये भी बहुत फ़र्क पड़ता फ़र्क है। पड़ता है। अल्कोहलिक नहीं हूँ। हुँ, आफ्टर बिग बॉस ही ये पार्टी-वार्टी मुझे पता चली है, मुंबई के क्लब्स मुझे पता चले। मुंबई शहर में मैं कितने सालों से हूँ, लेकिन मुंबई के क्लब्स नहीं मुझे पता थे। हुँ, आफ्टर बिग बॉस मुझे पता चले हैं। जितना आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करोगे, आई यूज़ एलोवेरा लीफ, हुँ, वो जेल नहीं, पतंजलि जेल नहीं, हाँ, वो घर में लगा होता है, वो लगा हाँ, तोड़ती हूँ, वो लगाती हूँ। हुँ, और फिर मैंने बोला कर्म अच्छे होंगे तो चेहरे पे अपने आप चमक चमक आएगी, आ कर्म जाती है। अच्छे करो। कहते हैं ना कि शक्ल से दिख रहा है इसके चोर है, हुँ, यहाँ इस शक्ल से ही भोला आदमी दिख रहा है, हुँ, यार क्या तुम इसको फँसा रहे हो? यार शक्ल से धार्मिक लग रहा है। हुँ। बहुत से लोग हाँ, ये बात सही बोली मैम आपने। हाँ, को आजकल ये इस पे जा रहे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट क्लिनिक पे जा रहे हैं लोग हुँ, अपने स्किन को ये कराने के लिए। हुँ, जब ग्लो का तुम्हारे कर्म ही अच्छे नहीं है तो वो बेचारी कितनी सुई लगा ले, नहीं आएगा। नहीं आएगा। किसी की चुगली नहीं करती हूँ मैं। शाहरुख खान जी का आज बर्थडे है, हुँ, आज है? आज बर्थडे है, हाँ, 2 नंबर है वो। हुँ, उनकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगी, मेरे माँ कसम इधर फिट कर ली मैंने, बताइए? कि ना मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, ना मैं किसी के बारे में बुरा हुँ, सोचता हूँ। मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं जो सोचता हूँ मैं अपने बारे में सोचता हूँ। वैसे ही हेमा शर्मा का मुद्दा है, तुम्हारे बैंक में पैसा है मैं नहीं सोचती, मेरे बैंक में कैसे पैसा आएगा मैं वो सोचती हूँ। हुँ, आप कितने फ़ेमस हो मैं वो नहीं सोचती। मुझे और फ़ेमस कैसे बनना है मैं वो वो सोचती हूँ। सोचती हूँ। मुझे और अच्छा इंसान, बड़े इंसान के साथ-साथ मुझे और अच्छा इंसान कैसे बनना है मैं उसके ऊपर भी काम करती हूँ। तो इसलिए मेरा मुद्दा मैं हूँ हेमा शर्मा। हुँ, मेरा मुद्दा आपका बैंक बैलेंस, आपका बड़ा बंगला, आपकी बड़ी कार, आपका आपकी बड़ा नाम बातें नहीं है। हुँ, मैं अपने बारे में जो सोचती हूँ अच्छा-बुरा, मुझे अपने अंदर अच्छी आदतें लानी है, मुझे अपने अपने अंदर से बुरी आदतें भगानी है। हुँ, तो ये शाहरुख खान जी की लाइफ़स्टाइल है। यस, मैं आपको बताऊँ मैं और इंटेलेक्चुअल बनना चाहती हूँ। हुँ, जो मेरे पास समय बड़ा कम है, मतलब मैं बुक्स रीड नहीं कर पाती हूँ। जो समय मिलता है वो सोशल मीडिया पे मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए करती हूँ। हुँ, मैं अपने आप को और पढ़े-लिखे लोगों में शामिल करना चाहती हूँ। हुँ, मैं अपने आप को पढ़े और सेंसिबल लोगों, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की लिस्ट में लाना चाहती हूँ। हुँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी में और गहराई लाना चाहती हूँ कि मैं जब बात करूँ तो लोग मुझे थोड़ा और सीरियसली वे में लें। आई वांट टू चेंज माय सेल्फ इन अ बेटर वे। हुँ, मैंने बोला ना कि लोग बोलें हेमा बोल्ड है, हेमा यार पढ़ी-लिखी लड़की भी है। हुँ, मेरी एक ही फ़ेवरेट हीरोइन है, हुँ, कंगना रनौत। हाँ। मैं अच्छा सिर्फ़ एक बात बताऊँ मैं जितने भी यहाँ पे पॉडकास्ट वाले कंगना रनावत सबकी फ़ेवरेट है। भाई वो फ़ेवरेट होने हैं? लायक भी है, वो हुँ, बंदी ने आज वहाँ है एंड सही सही राइट एज में उन्होंने जो डिसीज़न लिया है, हर राइट कोई ले नहीं ले सकता। नहीं सकते। और जिस तरीके से उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था, हुँ, इतनी सच्चाई बोली थी कि उद्धव आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। हुँ, ये समय का पहिया है, ये चलता है। हुँ,
आज मैं भी वही बात बोलती हूँ कि आपने अगर किसी के साथ गलत बिहेव किया है, किसी के साथ धोखाधड़ी की है, तो आपका भी समय आएगा जब आपके साथ वो धोखाधड़ी होगी। किसी के हक का आपने खाया है तो वो आपके शारीरिक कष्ट से आपको मिलेगा। राइट। और इन्होंने एक बात और अच्छी बोली कि आज तक आप इतिहास उठा लो, जिस जिस आदमी ने औरत का अपमान किया है उसका सर्वनाश हुआ है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, और जो आदमी औरत को सम्मान देता है, प्यार करता है, शाहरुख खान जी, वो आदमी बादशाह बनता है, किंग खान। वो बोलते हैं ना कि मुझे औरतों के साथ रहना बड़ा पसंद है। हाँ, तो वो क्यों? बोलते हैं। क्योंकि वो बोले औरतें इतनी यार, उनके अंदर इतनी एनर्जी रहती है, आशीर्वाद देती हैं, वो ब्लेसिंग्स देती हैं। तो इसलिए मैं कंगना जी से अगर बोलो ना हेमा जी आपको किससे मिलना है, हाँ, तो मैं बोलूँगी कंगना जी से मिलना है। और मैं क्यों मिलना है, मैं देखना चाहती हूँ कि वो जितनी स्क्रीन पे सुंदर दिखती हैं वो उतनी कितनी सामने से हैं। सामने से। आई लव हर साड़ीज, उनके हेयर, ओहो बिंदी बिंदी, जिस तरीके से वो ज्वेलरी पहन, एटीट्यूड। ओ भाई वो पार्लियामेंट में जब चलती है ना, राइट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी, मतलब अ डे इन माई लाइफ ऑल्सो कि हेमा शर्मा ही। सो मैं उनको फॉलो करती हूँ भाई। अभी मिली नहीं हो आप मिली उनसे? नहीं हूँ, मन में इच्छा जागिर हुई है, कभी भी मिल जाऊंगी और कभी भी आप सोशल मीडिया क्या पे पता मेरा इस फोटो पॉडकास्ट में। देखोगे। हाँ जी, मतलब यार है। जरूर टैग करेंगे हम उन्हें, ये इंटरव्यू। हाँ नहीं तो नहीं, एक मैसेज कर दो ना आप उन्हें। क्या मैसेज करूँ, पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं नहीं पहुँचेगा। नहीं, पहुंच जाएगा कंगना आजकल। जी, कंगना जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर मुझे कोई पूछे कोई एक्ट्रेस है तो वो आप है। अगर कोई मुझे पूछे कोई फ़ीमेल है जिसको फॉलो करती हो, जिससे इंस्पायर होती हो, तो वो आप है। अगर कोई मुझसे पूछे कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके जैसे बनना चाहती हो, तो वो आप है। अगर कोई मुझसे पूछे कोई दबंग लेडी के बारे में बात करना चाहोगे, तो वो आप है। अगर किसी भी तरीके से मुझसे किसी भी वे में सवाल पूछा जाए फीमेल से लेके रिलेटेड, तो वो आप हैं। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ और मेरी ज़िंदगी का वो वन ऑफ द बेस्ट डे होगा जब मैं आपको मिलूँगी। मिलेंगे। अच्छा, आपकी कई बार मैंने फोटोज उनके साथ में भी देखी, सुनीता हाँ, मैम गोविंदा के जी की साथ में। वाइफ़, हाँ हाँ। जी। अभी रिसेंटली 4-3 दिन पहले ही मिली हूँ मैं उनको लोखंडवाला में। वो जा रही थी और उन्होंने मुझे जैसे देखा वो कार से उतर के आई। वो 2015 से मैं उनको जानती हूँ, 2015। गोविंदा जी के साथ मैंने डांस शोज़ किया था अमेरिका में, तब से वो मुझे जानती हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरी लाइफ़ जर्नी अब जो देखी है ना, वो बोलती है हेमा यार तू कहाँ से कहाँ आई, पहली शादी फिर दूसरी शादी, शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी। बोलती है यार मानना पड़ेगा, और तू कहाँ जा रही है इतनी सुंदर बन के सज धज के। तो मैंने बोला भाई आप जो आजकल कर रहे हो दबंग, मतलब कमाल है। कमाल तो है। आजकल तो वो व्लॉगिंग कर रही हाँ, है। ब्लॉगिंग। अरे एक सवाल था कि जैसे ये फराह खान मैम हैं या सुनीता आहूजा मैम हैं एंड आप अर्चना, अर्चना पूर्ण सिंह जी, ये सारे लोग कैसे कन्वर्ट हो गए ये वीडियो उसमें यूट्यूब में? देखो पता नहीं, मैं व्लॉगिंग करके, हाँ भाई दोस्तों क्या हाल चाल है, हेमा शर्मा जिसको आप लोग करते हैं बहुत प्यार, पहुंच गई बिग बॉस में। अब इतनी बड़ी डायरेक्टर हाँ, फराह खान, जिन्होंने हजारों शाहरुख फिल्में खान, दी, सलमान खान, किसको डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया। आज वो व्लॉगिंग कर रही है। अर्चना पूरन सिंह कपिल ब्लॉग शर्मा के शो में लाफ्टर कितने शो को जज किया पर्सनालिटी। है उन्होंने। हाँ, और किसका हमने बोला, सुनीता जी, सुनीता जी का। गोविंदा जी। आई थिंक सोशल मीडिया आज के टाइम पे सबसे पावरफुल चीज़ है। पीपल आर मेकिंग अ गुड मनी फ्रॉम सोशल मीडिया। राइट। अब कोई ऑफिस नहीं जा रहा भैया 9 to 5। अब 9 to 5 अपना स्टूडियो में वीडियो बना के अपलोड की जा रही है और उनके अकाउंट में पैसा आ रहा है। ठीक है, इतनी बड़ी डायरेक्टर को आज व्लॉगिंग कर रही है, कितनी सोचने वाली बात है। फराह खान तो आजकल उनका जो क्या है, कुक क्या नाम है उनका? कुलदीप, कुलदीप नहीं, नहीं दिलीप, दिलीप। दिलीप, हाँ, मतलब फेमस हो गए दिलीप वो, जी से वो ज़्यादा वायरल हो गए। वायरल हो गई। तो हाँ। सोशल मीडिया पे आपको तभी आप फेमस हो सकते हो जब आप रियल पर्सनैलिटी, एक सीधा साधा इंसान, एक भोला इंसान अपनी बात जब दिल से रखता है तब लोग उनको फॉलो करते हैं। तो आई थिंक ये जो है दिलीप की वजह से कहीं ना कहीं फराह खान मैडम जी का जो है व्लॉगिंग चैनल आया हुआ है सुर्खियों में। और सुनीता जी ने भी शायद एक अपना आई थिंक रखा है। हाँ, है ना। यहाँ पर। हाँ, तो आई थिंक स्वागत है आपका यूट्यूब पे, और आप
अपने आप की अपनी पहचान बनाने आई हैं यूट्यूब पे, है ना? इतनी बड़ी पहचान हो के अब यूट्यूब पे, फिर भी अपना है ना? अब बहुत बड़ी फराह बात है। खान जी जो इस बहाने नए-नए एक्टरों का जो है घर दिखा रही है दिखाए जनता को जो घर कभी बैठे, देख नहीं सकते थे कोई ना। है ना? कोई नहीं देख सकते थे, तो अपना उनका कंटेंट है। हुँ, बट मैं तो यही बोलूँगी कि चलो भगवान उनका यूट्यूब चैनल और अच्छे से चलाए, हुँ। मिलियंस में व्यूज़ आएँ और अभी वो पॉपुलैरिटी बढ़े, राखी सावंत के क्योंकि घर पे गए। घर-घर में जाने के लिए यू हैव टू कम ऑन सोशल मीडिया, हुँ, घर-घर में जाने के लिए। हुँ। क्योंकि अब कोई भी नहीं देख रहा भाई टीवी, टीवी टीवी बंद नहीं पड़ा देखते। है, सब मोबाइल देख रहे हैं। हुँ, 5,000 वाला है तो भी, 10,000 वाला है तो भी, आईफ़ोन है तो भी। हुँ। अब हर कोई मोबाइल पे बैठा है। मोबाइल पे बैठा है। को क्या देखना है? मोबाइल देखो। आजकल वो स्टार है जिसको आप फ़ॉलो कर रही हो, जिसको आप पसंद कर रही हो, हुँ, जिसका आप जाके यार हेमा जी ने आज क्या पोस्ट किया देखते हैं। हुँ, तो आपके हिसाब से मैं स्टार हूँ, आपके स्टार हिसाब से वो स्टार नहीं है जो सिनेमा में दिख रहा है। हुँ। अब लोगों की थिंकिंग बदल गई है। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ही बिग बॉस में लिया जा रहा है। लिया पहले बिग बॉस में लिया राइट। जाता था सिर्फ़ टीवी सेलेब्स को, हुँ, फ़िल्म एक्टर्स को। हुँ, चूँकि अब पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया की बढ़ गई है तो इसलिए हुँ। उनको भी व्यूज़, जनता, वोटिंग सोशल मीडिया से ही चाहिए। तो सारी चीज़ें बदल गई हैं भाई। अब सारी चीज़ें बदल गई हैं और 2 साल में और चीज़ें बदल जाएँगी। हुँ। अब मैं एक बात 2 बोलूँगी, साल बाद क्या यूट्यूब चैनल वालों को लिया जाएगा बिग बॉस में या कुछ और चेंजेस आएगी बिग बॉस अब में? मुझे तो ये डर है यूट्यूब पे ना आ जाए बिग बॉस। सही बता सही रही बात हूँ है मैं। और फ्री फ्री प्लेटफ़ॉर्म है ये। अब मुझे लग रहा है हुँ, 2 साल के अंदर यूट्यूब पे ना आ जाए बिग बॉस। हुँ, और दूसरी चीज़ क्या है कि आज के टाइम पे एक लाइन है जो मैं सब जगह बोलती हूँ कुसुम, हुँ। जो सोशल मीडिया पे हिट है, वो सब जगह फिट है। फिट है। या यूँ कहें जो सोशल मीडिया पे फिट है, हुँ, वो सब जगह हिट हिट है। हैं। अभी राखी सावंत जी आई हुई हैं, हुँ, वापस दुबई से, हुँ। बहुत मानती हैं आजकल मुझे। उन्होंने हेयर स्टाइल कुछ अलग कर रखा खतरनाक हो है। गया है वो, अफ्रीकन वाला है। उनके वो उनके देखो, रियल बाल है क्या? भगवान जाने, अब चेक करने से पता चलेगा। हुँ, तो देखो आई हैं तो सबसे पहले उनको सहारा सोशल मीडिया का लगा अपनी बात रखने के लिए। अब हुँ, लोग उनको प्यार कर रहे हैं, अपनी जर्नी बता रही है वो। विजय माल्या का इंटरव्यू हुआ, हुँ, पॉडकास्ट ही तो हुआ था। हुँ, जो लोग सोच रहे थे भगोड़ा है, ये है, वो है, बदल के परसेप्शन बदल बदल गए गया। रील में। एक पॉडकास्ट से लाइफ चेंज हो हुँ, गई। तो लाइफ चेंज हो रही है एक पॉडकास्ट से और व्लॉगिंग से, हुँ, और लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं यार। हुँ, आजकल बड़े-बड़े एक्टर आते हैं प्रमोशन के लिए यूट्यूबर्स के पास। यूट्यूबर के पास तो इक्वालिटी हो गई, इक्वालिटी क्या, मुझे लग रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है अब। पावरफुल हो गए हैं। फिर जनता उनके साथ में ज़्यादा है। पहले सेलेब को अब वो करती थी अब लोग ये फॉलो। हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, पता नहीं इसका क्या निकल के क्या आएगा, निकलना कितने है, लोगों के कितने पास लोगों जाएगा, को। कहाँ-कहाँ जाएगा, कुछ पता ही नहीं है। हुँ। अपनी-अपनी राय रखेंगे। आप अनुरुद्धाचार्य से भी मिली थी कुछ टाइम पहले, तो हाँ, कैसा मैं लगा इसी साल में आपको मिली उनसे थी। मिलके? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लगा यार, हुँ, जो सेवा कर रहे हैं, हुँ। कहना आप बड़ा। उनसे वृद्धाश्रम हाँ, जाके उनका जो माताओं से भी मिली? गोपाल आश्रम है ना, हाँ, वहाँ पे माताओं से गई थी। मिली हो आप? वहाँ मिली मैं, 2 घंटे बैठी उनके साथ, पूरा हुँ, उनका आश्रम देखा। और सच बात है भई, कहना बड़ा आसान है, जो सेवा कर रहा होता है, हुँ। उससे पूछ के देखिए वो कैसे कर रहा कैसा होता कर है। रहा होता है? अभी ब बीच में उनके लिए कैसे-कैसे हाँ, लोगों कि ने उन्होंने सोशल एक वो मीडिया में टिप्पणी कर बोला दी थी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में, हाँ। तो आपका क्या वेश्या कहना है? वाली बात थी। हाँ जी। तो देखो उन्होंने जो कहा है वो अपने विचार से कहा है, हुँ, ठीक है? और काफ़ी न्यूज़ चैनल आज तक वाले लोगों, जो है चित्रा त्रिपाठी जी, अंजना ओम कश्यप, ये सब लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया था हुँ, इसके ऊपर कि आप फीमेल को ऐसा नहीं बोल सकते, वेश्या वगैरह। हुँ। तो उन्होंने बोला था कि वेश्या को वेश्या नहीं बोलूँगा तो आप बताओ फिर क्या क्या है? था? हाँ। तो आई थिंक उन्होंने यही बोला था कि लोग जो है 4-4 5-5 रिलेशनशिप रख रहे हैं। तो मुझसे पूछा था किसी ने, तो मैंने बोला देखिए ऐसा है, रिलेशनशिप में आने के बाद आप शादी कर लो। हुँ, रिलेशनशिप में हो ठीक है, आप 2 साल रहो, 3 साल रहो, लेकिन उसके बाद शादी बॉयफ्रेंड करो। गर्लफ्रेंड हो ना, शादी करो उससे, हुँ, हस्बैंड वाइफ बनो, फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने शादी की तो मेरा उनसे था पहले हाय हेलो था, तो हुँ, उसके बाद शादी की। हुँ, ऐसा नहीं कि करके छोड़ दिए, हुँ, वो गलत है। हुँ, तो आप शादी करो, शादी करने के बाद तो आप हस्बैंड वाइफ होंगे, तो आई थिंक कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप में जाके नहीं जमा तो फिर दूसरे से कर लिया। हुँ, तो वो क्या है, अगर ये पता चल जाए तो एक दूसरे से ना ये गलत चीज़ें फैल रही हैं। हुँ, तो आई थिंक आप रिलेशनशिप में आओ और फिर जब सही मुहूर्त आता है, हुँ। देख के अपने परिवार को रख के शादी करो। जैसे अभी एक मुद्दा चल रहा है, बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल है वो तन्नू रावत जानते होंगे आप? हाँ, वो हाँ, इन्फ्लुएंसर ने वो और तिलक लगा के उसके मेरे तिलक सामने भी लगा आई। के वो एक तो मॉडल कपड़ों में डांस करती हैं और फिर जयराम आश्रम है जो फेमस आश्रम है
तो वहाँ भी उन्होंने एक कहते हैं डांस कि किया। असली डांस किया है। तो आपका क्या कहना है मैम कि एक वो तो खैर एक एक्टर हैं और इस तरीके से मेरा धार्मिक स्थलों में करना चाहिए या धार्मिक नहीं? स्थल के साथ साथ जब आपने भगवान जी के नाम का तिलक लगा लिया, हुँ। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अंग प्रदर्शन करें। पर कर्म तो उनका एक्टर का है ना? तो फिर तिलक मत लगाओ। तो तिलक अब देखो तिलक लगा मेरा के मैं इतनी घर से निकली हूँ, मैं पूजा करके निकली हूँ, आज एकादशी का दिन है, मेरा फास्ट है, मैं भी तिलक लगा के बैठ सकती थी कि नहीं भाई आज जो है मेरा फास्ट है और मैं घर मंदिर से अपने लगा के आई हूँ। लेकिन नहीं, वो मेरा धर्म जो है, मेरा कर्म जो है वो घर के मंदिर तक है, वहाँ पे मैंने भगवान को बोला, नाम लिया, आ गई। अब मैं यहीं पे जो है अगर मैं तिलक लगा के बैठूं तो वो हो जाएगा कि मैं धर्म में ही जीती हूँ, धर्म ही मेरी जिंदगी है। और धर्म क्या सिखाता है कि आपने अगर भगवान का नाम इस तरीके से ले लिया जो माथे पे, जैसे औरतें सिंदूर लगाती है माथे पे, तो तभी तो हो गया ना कि ये मेरा हस्बैंड है, फिर मैं किसी और को नहीं देख सकती। तो वैसे ही जब आपने माथे पे तिलक लगा लिया तो आपने धर्म को अपने सर पे जो है लेके चल रहे हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है वो, उसको बचाना। फिर आप उसको नंगा नहीं कर सकते। अभी जितने भी हैं, ये अनुराग आचार्य जी हो गए, अपने प्रेमानंद महाराज जी हो गए, या जितने भी प्रदीप मिश्रा जी हैं शायद, जितने भी इस तरीके के जो है वचन देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन देते हैं, ये कब छोटे कपड़े में अगर आ जाएंगे तो आप नहीं इनको गाली दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, है ना? मतलब तो गलत वैसे ही, और वो भी इतना बड़ा राधा कृष्ण जी का तिलक आप लगाते हो, तो मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटी, मैं आपको यही बोलूँगी, मैं आपको मिली नहीं हूँ, धर्म का प्रचार इस तरीके से ना करो। अगर धर्म का प्रचार सच में करना है, पर एक तरफ से मैम एक्टर है अगला पर्सन, वही तो बोल रही हूँ, फिर एक्टर हो तो वो धर्म जो है अपने घर में रखो, आप भगवान से शक्ति उनका लो, तो शुरू भगवान से के ही साथ प्रार्थना करो, वो तिलक लगा के फिर छोटे कपड़े मत पहनो यार, आप उनका तो समझो इस बात कंटेंट को। ही शुरू से एक हमारे जैसा। इंडस्ट्री में क्या बहुत सारे एक्टर नहीं है ऐसे जो धर्म को नहीं मानते होंगे, वो भी तो है ना। तो लेकिन धर्म क्या सिखाता है कि जो धर्म में लिखा है फिर वैसा फॉलो करो। धर्म हमको नहीं सिखाता है कि आप अंग प्रदर्शन करो। नारी अंग प्रदर्शन कर रही है तो वो उसका काम हो सकता है, लेकिन अगर काम है तो धर्म को घर में रखो। दो चीज आप एक साथ, फिर वो गलत हो जाएगा। आजकल जैसे लोग मीडिया में आ रहे हैं, बॉलीवुड से भी काफ़ी लड़कियां जो कि बहुत छोटे कपड़ों में अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका कि नहीं इस देखो, तरीके के कपड़े पहनने देखो चाहिए आप या नहीं फेमस तो हो पहनने जाओगे लेकिन वो बहुत ही कम समय है आपका, क्योंकि कोई भी इंसान छोटे कपड़े में आपको कितनी ही दिन देख लेगा, 6 महीना, 6 महीने के बाद वो आदमी बोर हो जाएगा, क्योंकि वही सेम फेस है, वही छोटे कपड़े पहनती है, वही उतना ही दिखाती है ना। लेकिन लंबा अगर चलना है तो आपकी पर्सनैलिटी से ही हमेशा जो है इम्प्रेस रहे, आपके वचनों से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपके समाज में किए गए कार्य से, कि डेली आप समाज के लिए नया काम करती हो, ठीक है। और अगर छोटे कपड़े पहन के आपको फॉलोवर्स है तो वो फॉलोवर्स ही हैं, वो सिर्फ आके आपको देखते हैं कि आज कितना दिखा रही है, वो आपके लिए खड़ी नहीं रहेंगे कभी। और आप फ्यूचर में, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि एक टाइम पे उन्होंने बहुत छोटे कपड़े पहन लिए, कौन, नाम नहीं लेना चाहूँगी, अपना यारी दोस्ती ऐसा है। ओके। अब क्या हो गया, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पहन लिए, अब जो है इतने छोटे पहन लिए कि अब सोशल मीडिया पे भी उनको बैन लग गया। खुशी मुखर्जी है, तानिया मुखर्जी है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि तुम छोटे कपड़े पहन के आ तो गई, अब लोग तुमको गाली दे रहे हैं। भाई लोगों को नहीं आ रहे पसंद तो वो गाली दे रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो मैं छोटे कपड़े पहन के आई, लोग तुमको तारीफ करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समाज में तुम बड़ा काम नहीं कर सकती फिर इस इमेज के साथ। अब फिर क्या होता है, जब जैसे बड़ा काम की बात आती तो लगता है शिट यार ये मैंने गलती कर दी छोटे कपड़े पहन के, अब वो जो है इमेज वो बदलने में समय लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इसलिए मैं बोलती हूँ उतने ही उतारो कि जितने ढकने की जब ज़रूरत आए तो आप ढक सको, क्योंकि आप सेलिब्रिटी होने के साथ साथ में एक स्त्री भी हो।
मैं जब कभी कभी पहन लेती हूँ, छोटे स्कर्ट है मेरे, 2-4 पेज है, ये है वीडियो, मैं कभी कभी मन में आता है कुसुम की यार इनको डिलीट कर देती हूँ, ये नहीं जम रहा है मुझे, लेकिन लोग पर बोलते हैं हेमा आपका वो थोड़ा थोड़ा अच्छा ग्लैमर लगता है। ज़रूरी है, हाँ। थोड़ा ज़रूरी है, अच्छी लगती है तू। हुँ, बट चूंकि मैं अपने आप को जहाँ देखती हूँ हुँ, वो लेवल बहुत हाई है, तो वो लेवल हाई जो है मुझे छोटे कपड़े से नहीं मिल सकता। हुँ। वो मुझे पूरा 6 मीटर कपड़ा, साड़ी और ये इसके साथ मिल सकता है जो मैं बैठी हूँ। जी। क्योंकि हाई चीज़ जो है आपको प्रॉपर कपड़ों के साथ ही मिल सकती है, हुँ। ये सच है। बिग बॉस के बाद रजत दलाल आपसे कॉन्टैक्ट में आए या सिर्फ़ इंटरव्यू में ही आपका नाम लिया? नहीं, नहीं, मैंने जब उनको फ़ोन किया, उन्होंने वीडियो कॉल किया, हुँ, उठाया, मेरे से बात की। उसके बाद कभी मेरा कोई ऐसा काम नहीं पड़ा कि मैं रजत से बात करूँ। हुँ, बिग बॉस के अंदर जब तक मैं थी, तब तक ही वाज़ वेरी सपोर्टिव फॉर मी। उसने मुझे एक दिन पकड़ के बैठाया, रात को बोला, "हेमा जी, आप थोड़ा ढीला पड़ रहे हो। आप टॉप 5 से पहले कहीं नहीं जा सकते, आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, आप थोड़ा मजबूत रहो।" उसने मुझे बोला। अपनी चादर भी उसने मुझे सोने के लिए दी। तो फॉर मी वो अच्छा रहा बहुत, और अगर उसने मेरे बारे में कहीं बोला होगा तो अच्छा ही बोला होगा। हुँ, लेकिन हाँ, अगर मैं अभी फ़ोन करूँगी रजत को, हुँ। तो वो मेरा फ़ोन उठा लेगा कि हेमा जी का फ़ोन आया है, क्या बात है, कि पता नहीं क्या बात है। तो इस चक्कर में कोई हार्श फीलिंग नहीं है, कोई प्यार-मोहब्बत कुछ ऐसा है नहीं। हुँ। क्या जो बिग बॉस में प्यार मोहब्बत होती हैं, वो एक्चुअल में होती हैं या वो भी स्क्रिप्टेड हैं? भाई बिग जब बॉस बिग में बॉस से निकलने के बाहर कुछ रहता है उनके बीच में? बिग बॉस में आधे से ज़्यादा प्यार-मोहब्बत बनाई जाती है टीआरपी के लिए। टीआरपी के लिए। कि भैया एक काम कर, तुम मेरे साथ सेट हो जा। क्यों? जैसे ही वीकेंड का वार होता है, सलमान जी आते हैं, बताते हैं क्या बात है, बहुत छा रहे हो, हुँ, तो उससे समझ में आ जाता है उनको कि ओके हमारी क्लिप्स बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही है। ठीक है। तो अब बाकी तो जो है बिग बॉस के बाहर आते ही हुँ, सब कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, हुँ, सबको अपना-अपना करने की होड़ लग जाती है, हुँ। यारी दोस्ती टूट जाती टूट है। जाती है। रजत की बड़ी ख़ास थी वो ईशा सिंह, हुँ, मेरी बहन है, हुँ, अनफ़ॉलो किया हुआ है। हुँ। ओह! चुम करणवीर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, हुँ। दिखते भी नहीं है साथ में। अब वो गायब कैसे हो गए? दिखते भगवान क्यों जाने, नहीं? जब प्यार गायब है तो सब गायब है। तो मतलब सोशल उस बिग बॉस के सीज़न के लिए था प्यार? सलमान जी ने खुद बोला बिग बॉस में आज तक जिसने प्यार किया है, हुँ, बाहर आके बाहर वो आके खत्म हुआ है। खत्म हुआ है। तो इसलिए सब ये चाहत पांडे हर जगह से लड़ती थी, आपके साथ भी एटीट्यूड दिखाया था, सच? वो तो मैं चढ़ गई थी उसके ऊपर कि तू झूठी है, तू एक नंबर की झूठी है, मैंने बोला था उसको। हुँ, क्योंकि वो तभी ना कन्फेशन रूम से आई थी, बिग हुँ, बॉस ने बुलाया था। हुँ। आते ही वो चालू हो गई। मैंने कहा भाई ये घपला कर रही है कुछ। हुँ, और साला वैसे चाट के चक्कर में जेल में चली गई, तो उस वक़्त तो मेरे को भी खुन्नस थी ना उससे। बट था वो, कुछ तो गड़बड़ था, लड़ाकू तो। मज़ा आया बिग बॉस में? हाँ, ठीक है, जितनी भी थी मैं, मतलब मेरी जर्नी लोगों को याद है। हुँ, देखो आपकी जर्नी याद होनी चाहिए। मेरी जर्नी याद है कि जेल में गई हेमा जी। हुँ। अरे हेमा जी क्यों? चाहत के चक्कर में, चाहत के लोग दुश्मन हो गए थे मैं दुश्मन जब हो जेल गए। में गई। हाँ, तो लोगों को ये था कि यार ये क्यों जेल में चली गई, लेकिन मेरी जेल की जर्नी याद है। हुँ, देखो सबसे बड़ी बात, बिग बॉस एक वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो है, हुँ। उसका हेमा शर्मा हिस्सा हो गई है, हिस्ट्री में नाम आ गया, नाम आ गया हिस्ट्री में, ठीक है। हाँ और जी। हिस्ट्री कभी मिटती नहीं है, हुँ। चाहे वो अच्छी हो और या हर बुरी, किसी का सपना होता है मैम बिग जाने बॉस का। में जाने का, मैंने बिल्कुल। 2023 में कसम खाई थी कि अगला हुँ, बिग बॉस में जाऊंगी। जाऊँगी। मैं ओटीटी के लिए गई थी, लेकिन हुँ, शायद किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं ओटीटी की जगह कलर्स में गई। और फर्स्ट मीटिंग में मुझे, जिन्होंने मुझे चूज़ किया, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। अभिषेक नाम है उनका। उन्होंने मुझे, मैं साड़ी में गई थी, लोगों ने मेरा बड़ा ब्रेन वॉश किया है, मैं थोड़ा सेक्सी बन के जाना, बोल्ड बन के जाना, व्हाइट शर्ट पहन लेना, हुँ, शॉर्ट कपड़े पहन लेना। मैं साड़ी में गई, हुँ, सिंपल। उनको लगा यार लड़की के अंदर दम है। उन्होंने मुझे ओटीटी से हटा के सीधा पहले दिन ही कलर्स के लिए रख दिया कि यू आर फॉर ए कलर्स और तुमको हम बुलाएँगे। मैं गई, फिर दोबारा साड़ी में गई, अपनी बात रखी। उनको लगा यार, इस बीच में 1-2 लोग आए जो अच्छे मुकाम वाले थे, और उन्होंने भी जो है मुझे जो है सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो मैं सबको थैंक यू, किस्मत का थैंक यू, मेरी जनता का थैंक यू, मेरे फॉलोवर्स का थैंक यू, मेरी मेहनत के लिए। मैं उस वक़्त बहुत फाइनेंशियली सिचुएशन से भी गुज़र रही गुज़र थी। रही थी। आई थिंक सबसे ज़्यादा पुअर कंटेस्टेंट थी मैं बिग हुँ, बॉस में, पुअर, हुँ, जिसके पास ना कपड़े थे अच्छे, चप्पल भी नहीं थी कुछ टाइम तक तो। और मेरे पास, जब मैं गई बिग बॉस में, तो मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए थे, जो मैं अपने बच्चों को दे के चली गई थी। तो बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र रही थी, लेकिन मुश्किल वक़्त में गुज़रते-गुज़रते ऊपर वाले ने एक ऐसे जंप दिया। हुँ। तो दुखों को थैंक यू, मुश्किल वक़्त को थैंक यू, और बिग बॉस तक पहुँची उसको थैंक यू। थैंक यू।
तो इससे आपके लिए सीख है कि मुश्किल वक्त से जब गुजर रहे हो तो हिम्मत रखो, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अगर कशिश कपूर आज सामने आए तो आप नॉर्मल मिलेंगी या एक रियलिटी नहीं, मैं चेक नॉर्मल दोगी? मिलूँगी, मुझे अभी मिली थी वो, कहीं क्लब में मिले थे हम। हम्म, वो हमेशा मुझे जब मिलती है, इवन उस कशिश जितने भी सब ये लास्ट में गए थे ना, हम्म, जब इन्होंने मुझे फिनाले में देखा, हम्म, तो तब इनका सबका ये कहना था, यार ये कितनी सुंदर है यार, सुंदर है हाँ। सुंदर है यार, ये हम्म, कितनी क्यूट है, हम्म, इसको क्यों निकाला बिग बॉस वालों ने, हम्म, ये तो कितनी अच्छी है। तो तब से वो माइंड उनका बड़ा पॉजिटिव है। कशिश मुझे मिलती है, हाय हेमा जी, सब मुझे हेमा जी बोलते हैं। मेरे पास लेटेस्ट पिक्चर है कशिश की, अभी एक हम इवेंट में गए थे, एक ऑरेंज कलर की स्कर्ट मेरी, वन पीस, आज तुमने मुझे ऑरेंज पे बिठा दिया, तो मैंने वन पीस पहना था और मेरी आई थिंक अभी तक का सबसे शॉर्ट स्कर्ट थी वो वन पीस, और वो वायरल हो गया। बहुत प्यारी लग रही थी आप हाँ, उसमें। पीछे से वायरल हो गया वो, ठीक है, सबसे लास्ट थी में गेस्ट और वायरल हो गया। तो आई थिंक सबके साथ मेरा बहुत अच्छा है, ईडन ले लो, कशिश ले लो, चाहत किसी से मुझे आए दिन बात करती है। बिग बॉस का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देख के आपको खुंदक आती हो आज भी? अरे यार, नहीं है, कोई नहीं है, पर किसी से मेरी यारी दोस्ती नहीं है, सब मुझे फ़ोन वोन करते हैं, बट मैं किसी को नहीं करती। आरफिन, सारा मेरे बहुत क्लोज रहे हैं, उनके मैंने कपड़े तक पहने हैं बिग बॉस में। आरफिन की पैंट पहनी हूँ, ट्राउज़र, सारा ने मुझे कफ्तान दिया था वो नाइट सोने वाला, और आज भी आरफिन मुझे बोलता है, हेमा तू बहुत आगे जाएगी, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है। विवियन जो है, उनसे मुझे मिलके मुद्दत होगी, क्योंकि उनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी। हेमा जीजी बोलते थे, बाहर आए तो उन्होंने मुझे एक बार भी पूछा नहीं। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने बोला भी इंटरव्यू में, मैंने कहा यार हम तो बुरे बन गए, क्योंकि करणवीर को सपोर्ट करना चाहिए था शायद मुझे, बट आई थिंक प्यार मोहब्बत में मैं विवियन डिसेना को कर दिया, तो पीपल वर वेरी एंग्री ऑन मी। बट उसके बाद क्या पता चला कि भाई भी नहीं पूछ रहे, विवियन डिसेना भी नहीं पूछ रहे, तो वहाँ पे मैंने उनके बारे में बोला था, और जो मैं फील करती हूँ मैं बोल देती हूँ कि भाई तुम एक बार पूछते तो सही, तुम बिग बॉस में तो बड़ा पूछ रहे थे, हाँ। जी कैसी हो, क्या हो। मेरी पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ दोनों की सेम रही है, सेकंड मैरिज। हाँ, तो हम वहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, बट अब उसके बाद तुम पूछ नहीं रहे हो, तो वो मुझे थोड़ा सा, मतलब उनसे मैं क्या, फ़ोन गिरा शायद, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, बाकी जो सामने आ जाए सब ठीक है, ऐसा है। ओके। तो बाकी तो कोई नहीं दिखाई देता, कोई भी पता नहीं कहाँ दिखा, कोई अभी विविन डिसेना का कोई भी अभी तक आया नहीं, सीरियल वही चल रहा है, नागिन 2। नायरा बैनर्जी जो यहाँ पे दिखती है, वो भी बड़ी प्यार करती है। अभी नायरा बैनर भी तो अगले हफ्ते निकल गई थी, मुस्कान, नायरा बैनर्जी, मेरा चलो लोगों को दुख है, लेकिन जब नायरा बैनर्जी निकली तो ये हो गया कि लो, नायरा बैनर्जी भी निकल गई। तो लास्ट ईयर का बिग बॉस कुछ अजीब ही था। सलमान जी भी थोड़ा मेंटली परेशान थे, वो लॉरेन बिश्नोई का चल रहा था, फिर शकील वो सिद्दीकी जो है, शकील सिद्दीकी, वो बाबा सिद्दीकी, वो उनके साथ, तो पिछले साल बड़ा टफ टाइम था सलमान जी के लिए, और शो बस ऐसे ही चल रहा था टेम्परेरी। इस बार का जो शो है, दे आर टेकिंग अ गुड डिसीजन। मैं जब निकली थी तो लोगों ने बोला था कि हेमा बाहर आना डिजर्व ही नहीं करती, क्योंकि लोगों को तो ये था कि ये जीत के भी आ सकती है, और रियल है ये। लेकिन चलो कोई नहीं, अपना कुछ और बड़ा करेंगे, मैंने बोला हुआ है, अपने आप को और आगे बढ़ाएंगे कि बिग बॉस में ऐसे गेस्ट जाएंगे, राइट। जो मैं बोलती हूँ उसके लिए मैं मेहनत करती हूँ, इसलिए वो होता है। आजकल जैसे तानिया मित्तल की बड़ी हाइप है उनके साड़ियों की, उनके रहन सहन की चर्चा, क्या लगता है आपको? फेंकने की उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। देखो सच में है या नहीं, उसकी है, उनके जो खास क्लोज दोस्त हैं उन्होंने भी बोला है, हाइप बनाने के चक्कर में किया है। हाँ ये तो है, बट एक्चुअली जब उसकी वीडियोस आती थी ना भगवान की ये सब, तो मैं समझती थी, मैंने कहा भाई देखो, सबसे पहली बात, धर्म जब, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक होंगी, मैं लग्जरी कपड़े नहीं पहनूंगी। हाँ, फिर तो सीधी सी बात है, धर्म अपना लिया तो आप मोह माया से हट गए। आप जो है लग्जरी साड़ी पहन रहे हो, आप डायमंड का सेट पहन के जा रहे हो, आप पूरा बॉडीगार्ड लेके जा रहे हो, धर्म तो आपको ये सब चीज़ों से दूर कर देता है ना। मैंने कहा भाई इतना फेक, मैंने वीडियो भी बनाई थी तो लोग समझ गए थे कि ये तानिया मित्तल के ऊपर है।
मैंने भाई तुम धर्म का प्रचार करो अच्छी बात है, लेकिन जो मंदिर में जाके कुछ अच्छे कर्म भी तो करो। मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हैं भिखारी या जो गरीब लोग हैं उनको कुछ दो भी तो, मंदिर में कुछ दान भी तो करो तुम, उसकी भी तो वीडियो बनाओ कि ये मंदिर में मैंने अपना ये दान किया। तो मैंने ये बोला था, तो वो मुझे पसंद नहीं थी एक्चुअली। मैंने कहा ये फेक है। अब जो उनके खास हैं एक दो लोग, उन्होंने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल ही फेक है, ये 5-5 हजार रुपए में बॉडीगार्ड बुलाती है। सच में है उनके हाँ 150 बॉडीगार्ड? हाँ, 5-5 रुपए में बुलाती है और सिर्फ मंदिर तक जो है सब तामझाम इसका रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और घर जैसे वो बोल रहे थे कि मेरा सपनों जैसा वो घर तो है। सब वीडियो में दिखा दिया ना, ग्वालियर वालों ने दिखा दिया, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और आई थिंक ये बहुत अच्छा कर रही थी सोशल मीडिया पे। बिग बॉस में जाने के बाद देखो ये एक्ट्रेस तो बन नहीं सकती जो इनका लुक है ना, तो अब आगे ये क्या करेंगी? और इनका वो एक्सपोज हो गया सब कुछ, धर्म वाली बात, आगे क्या करेंगी ये बताओ? मैं इसलिए चल पा रही हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया से उठ के इस पे गई हूँ, बिग बॉस में गई हूँ। मैं कोई टीवी सेलिब्रिटी होके बिग बॉस में नहीं गई हूँ। तो मुझे फेम इसलिए मिला है। लेकिन आप ऑलरेडी टीवी सेलिब्रिटी हो और उसके बाद आप बिग बॉस कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप क्या ही कर लोगे? राइट, क्या ही कर लोगे? तो जिसकी वजह से स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंची थी, वो एक्सपोज हो गया है। इनको मुझे यहाँ तक बताया है कि इनका कैमरा तक भी छीना गया है 1-2 मंदिर में कि आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकती, आप फेक हो, आप ढोंगी हो। तो इसका समय चला 2025 में, क्योंकि 2025 है 9 नंबर एंड शी इज ए 9 नंबर, ठीक है 27। तो ये साल में ये वायरल हुई कुंभ के थ्रू और इस चक्कर में ये यहाँ पर आ गई। मुझे पता नहीं, काफ़ी लोगों ने बोला कि थोड़ा कॉल वॉल्स भी कराए गए, थोड़े बड़े लोगों ने जो है बोला है इनके लिए। तो एनीवेज इसका ये साल है, आने वाला क्या समय होगा हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जिस वजह से आप निकले थे, आए थे यहाँ, वो लोगों को समझ में आ गया है कि शी इज़ कम्प्लीटली फेक। अब आगे आप क्या दिखाओगे बिग बॉस के बाद? आपके पास अब आगे का कंटेंट हाँ, क्या है? और यार दुख की बात है आज के टाइम पे लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया। रियली है ना, फॉलोअर्स के लिए लोग जो है ना वो तिलक लगा के वीडियो बना रहे। भगवान की वीडियो बना रहे हो आप, क्या सच में तुम इतने धर्म वाले हो? अच्छा, दूसरी चीज फिर वही बात है, मंदिर में जाके तुम वीडियो बना रहे हो सुंदर बन के लेंस लगा के। एक लड़की और है, उसका नाम नहीं लूंगी मैं, लेंस लगा के, मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा ये भी फेक है। तो उसका मुझे पर्सनल मैसेज आया, हेमा जी आपने ऐसा क्यों बोला, मैं तो आपको बहुत मानती हूँ और मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ, आई एम ऑल्सो सिंगल मदर लाइक यू, आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी हार्ड वर्क। भाई तुम भगवान की बात कर रहे हो, तुमको सुंदर दिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम धर्म की बात कर रहे हो, तुम वैसे सुंदर हो गए, लटे निकाल के, नाक में सुंदर पहन के, लेंस लगा के, नीली नीली बड़ा बड़ा लाइनर लगा के, तुम ज्वेलरी पहन के, और तुम तब वीडियो बना रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं ये भी तो अट्रैक्ट कर रहे हो ना लोगों को कि आई एम ए ब्यूटीफुल ऑल्सो। अब खैर मतलब तो यही हो गया मैम, व्यूज और फेमस होना, बाकी धर्म तो एक, तो धर्म बहुत बड़ा मुद्दा हो गया भाई, आजकल हर कोई धर्म की बात कर रहा है। भैया तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती फिर। आप एक शो में गए थे, एल्विस यादव जी के शो में। हाँ। एल्विस यादव मेरे फेवरेट है। आपके? ना भाई मेरे नहीं है भाई। उनके शो में गए थे, कैसा रहा? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट नहीं था वो, नाम ही पॉडकास्ट था। पॉडकास्ट, नॉट पॉडकास्ट, पॉडकास्ट। दैट वाज माय अगेन वर्स्ट डिसीजन। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग में चली गई थी, मुझे लगा ये बिग बॉस वालों ने अरेंज किया और मैं बिना सुने चली गई, मैं और मुस्कान। वहाँ पे मुस्कान जी भी थे। मुस्कान भी थी। वहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट होके कि भाई एल्विश यादव है, एल्विश यादव, तो जो अजीब अजीब से सवाल थे उनके, उसके भी आंसर दिए मैंने। बीच में जो चेयर वगैरह मैंने फेंकी, दैट वाज रियल। वो मुझे सच में गुस्सा आया था और सच में मेरा मन किया था, जा रही हूँ यार, क्या दो पति लगा रखा है तुमने। उसके बाद मैंने देखा उन्होंने बाकी लड़कियों को भी बुला के बॉडी के ऊपर ही जो है सवाल करना, ये नकली है क्या असली है, तुम रात में जाती हो कि दिन में जाती हो, इस तरीके से सवाल आप बुला के कर रहे हो लड़कियों को। उससे आपका कैरेक्टर पता चलता है, क्योंकि शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, या तो बहुत बड़े नाम है, कोई भी आदमी औरत को बुला के इस तरीके से सवाल नहीं करेगा। मैंने उनको बोला था, मुझे लग गया था कि ये मेरा पॉडकास्ट रिलीज़ नहीं होना चाहिए। मैंने बोला यार प्लीज़ डोंट रिलीज़, ये मेरे नेगेटिव इमेज पे जाएगा कि यार लड़की बड़ी बिंदास है, यार कैसी है, चेयर तक फेंक रही है, ये वो, ये सब मुझे करने के लिए बोला गया था।
अब मैं आपको बताऊँ, पीछे जो लगे हुए हैं बाकी सब कंटेस्टेंट के फ़ोटो हैं, उनकी ये भी थी कि इनके ऊपर थूको। मुझे और मुस्कान को उन्होंने ये भी बोला था कि इनके ऊपर थूको? हाँ, ये जो सब पीछे लगे हुए थे, कि जिसने आपके साथ जैसा बिहेव किया है, अच्छा किया है तो किस करो, बुरा किया है तो थूको। तो मुस्कान ने तो मना ही कर दिया था। मैंने बोला, तो बोले हेमा जी आप तो कीजिए, तो मैंने हाँ ओके करती हूँ। तो अब मैं 3 हफ्ते रही हूँ, 3 हफ्ते सबके साथ मेरा अच्छा है, तो मेरे को जो है बोल के, नायरा बनर्जी थैंक यू सो मच, यू वर सो सपोर्टिंग टू मी, थैंक यू। रजत दलाल का आया, थैंक यू रजत, जो मैंने आपको बोला, थैंक यू रजत, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उनका ये था कि आए हेमा जी सबको आप प्यार ही कर रही हैं, थूक नहीं रही हैं। तो मैंने बोला, मैंने तुम्हारे व्यूज़ के चक्कर में थूकूंगी थोड़ी ना, मैं यहाँ थूकूंगी, लोग बोलेंगे कितनी गिरी हुई औरत है, थूक रही है, और मैं क्यों ही थूकूं जब मेरे साथ किसी ने बुरा बिहेव किया नहीं है। तो उन्होंने वो क्लिप्स नहीं रखी। तो व्यूज़ के लिए, जस्ट ओनली फॉर व्यूज़, आप लड़की से गलत सवाल कर रहे हो, आप उसके जो है शरीर के ऊपर कि कितने इंच की है आपकी, आप जो है वन नाइट स्टैंड, ये सब सवाल तुम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपनी बहन बेटी को बुला के करोगे आप, और तुम्हारे ऊपर कोई पूछा जा रहा है तो तुम उसको कट कर रहे हो। तो यहाँ पे औरत ज़ात को बुला के आप उसके चरित्र के ऊपर आप व्यूज़ ले रहे हो, वहीं पे आपका घटिया हो जाता है। और जिस तरीके के इनके लोग फॉलो, फैन फॉलोइंग फलाना ढिनका क्या है, वहीं से पता चलता है कि किस माइंड के इनके फैंस हैं। अरे फैन बनना है तो ऐसे आदमी का बनो, किसी आदमी को चलो ठीक है, फिर भी तुम औरत को बुला के सबको बुला लिया इन्होंने, और वो सवाल ही थोड़ा गंदे सवाल। फिर उसके बाद तुम उनको कहीं कहीं उनके साथ तुम दिखाई भी नहीं दे रहे हो, दो उनको काम दो। राइट। यू आर वेरी फेमस ना, मोर देन जो भी लड़कियां आई थी, उनको बुलाओ ना पॉडकास्ट में, तुमने बुला लिया फायदे के लिए, सिर्फ अपने उनका चरित्र नीचे गिराने के लिए, उनको बुला के काम भी तो दो कि आ जाओ यार काम देते हैं। तब कहाँ गया? तो जब सामने दिख जाते हैं मुझे, मैं तो देखती भी नहीं हूँ। मैंने भाई उनके एक दो फैंस ने ना मुझे कमेंट किया कि एल्विश के नाम पे फेम खा रही है। मैंने बोला सुन, ऐसा है एल्विश तुझे देता होगा रोटी, मैं अपनी रोटी खुद कमाती हूँ। और मैंने कहा सुन, तो दूसरी लाइन बोले, मैं तुझे बोलती हूँ मुंबई शहर में रहती हूँ, तू डायरेक्ट आके मेरा मर्डर करके दिखा चल। मैंने कहा तू और क्या करेगा? बिल्कुल। मैंने कहा मेरे को क्या फेम, एल्विश यादव को मेरे फेम की जरूरत थी तभी तो मुझे बुलाया। और एक आदमी की यहीं से पता चल जाती है वो औरत ज़ात को बुला के कैसे करता है। और ये सब इतना बढ़ाना चढ़ाना ना, सब इनकी टीम ने बोला था कि हेमा जी थोड़ा तमाशा कर देना। मैंने कहा टेंशन मत लो। मुझे लगा 12 बजे पॉडकास्ट मेरा ख़त्म हुआ, और आते ही मैंने घर पे 1 बजे उनको फ़ोन किया, बोला डोंट रिलीज दिस पॉडकास्ट, इफ़ यू विल रिलीज दिस पॉडकास्ट, हाँ ये नहीं जाना चाहिए, अगर आप रिलीज करोगे तो मैं लीगल एक्शन लूंगी। वो सुन रहे हैं किसी की? मैंने बेटा कोई बात नहीं, आज हेमा शर्मा इस लेवल पे, कभी तो ऊपर वाला हमको भी बड़ा करेगा। इनकी लीगल टीम को मैंने वार्न किया था और इन्होंने रिलीज किया, तब मुझे महसूस हुआ कि ये किस तरीके के लोग हैं। फिर उसके बाद जब मेरा छोड़ो बाकी लड़कियों को आ रहा है सेम सवाल यार, तब मुझे एहसास हुआ कि ये इस चीज़ को ये शायद कमाल समझते होंगे, बट ये तो ज़ीरो है। इससे पता चलता है कि जो तुम किसी लड़की को बुला के इस तरह के सवाल कर रहे हो तो तुम्हारा लेवल क्या है। चलो लड़की तो आ गई, पर तुम भी तो देखो। तो ये चीज़, तो आई एम नॉट फैन। बिग बॉस हाउस में सबसे रियल इंसान कौन था? रियल स्पीड में है। ओह रियल तो यार आई विल चूज आरफिन। आरफिन ओके। हाँ। आफरीन, ओके। और सबसे फेक कौन लगा? ईशा सिंह। ईशा सिंह। अगर आपको एक और मौका मिले बिग बॉस में जाने का, जाएंगी या नहीं? एक तो पहली बात, ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि दोबारा मौका मिलेगा। बिग बॉस बहुत ही कम लोगों को मौका देता है, और मौका देता भी है तो ऐसे गेस्ट देता है, ऐसे कंटेस्टेंट लाइफ में दोबारा मौका नहीं मिलता है, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, और रही ऐसे गेस्ट, तो उसके लिए तो मैं खुद मेहनत करूँगी और खुद जाऊँगी एज ए गेस्ट। यस। अच्छा, अभी हैं आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट? कुछ प्रोजेक्ट नहीं, देखो आज के टाइम दिमाग में कुछ हाँ डेफिनेटली प्रोजेक्ट क्या, अपना नाम बनाओ, मेहनत करो, नाम बनता है तो अपने आप ही सारी चीज़ें होती हो जाती। और आज की डेट में मैम किसी की जरूरत भी नहीं कोई प्रोजेक्ट देगा, आदमी खुद जनरेट कर सकता है, खुद ही क्रिएट करो, खुद ही दिखाओ जनता को। बिल्कुल। अगर आपको हिना खान, शहनाज गिल या मनीषा रानी,
किसकी एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? आई विल चूज शहनाज गिल। शहनाज गिल? हाँ, क्योंकि वो मैंने उसकी जितनी पुरानी क्लिप्स देखी है ना, हुँ, वो बड़ी इनोसेंट हुँ, थी उस वक्त ना। लाइफ ने इतना मैच्योर कर दिया, इतना बड़ा झटका ऊपर वाले ने दिया उसको ना, हाँ, भगवान किसी को ना दे। आज मैं जब उनको देखती हूँ तो ऐसे नहीं, वो इतनी मैच्योर सिंसियर बनी है। हुँ, अभी तक भी आफ्टर सिद्धार्थ शुक्ला किसी के हुँ, साथ उसका नाम नहीं जोड़ा, इतनी मैच्योरिटी लेकर आई है। एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, और सीधी मुंह पे बात कहती है वो। हुँ, और इतनी अच्छी उसकी बात लगी थी मुझे कि ज़रूरत नहीं है कि सारी दुनिया तुम्हें प्यार करे, हुँ, 2-4 लोग भी अगर तुम्हें प्यार करते हैं ना तो वो भी काफ़ी है। क्या? तो उसकी जो बातें होती है ना, वो मुझे रियल लगती है। हुँ, मनीषा रानी की कभी ऐसे मैंने सुनी नहीं। उनका पुराना कंटेंट जो था वो टिकटॉक पे वो देखी थी मैं। हुँ, हिना तो अक्षरा है ना, अक्षर साथ हाँ, क्या था, आप साथ नहीं तो नहीं किसी की कोई था ना, सीरियल था वो, ठीक है अभी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है। हुँ, हिना की लाइफ में भी बड़ी ऊपर वाले ने ट्रेजेडी की अभी है, वो बीच में उनके साथ कैंसर हाँ, की है ना, भगवान किसी हुँ, को ना दे। तो आई थिंक तीनों ही अपने आप में बहादुर लड़की हैं। हुँ, बट अगर एक हँसमुख और एक अपने को खोकर हुँ, अपने आप को बेहतर बनाना, दैट इज शहनाज गिल, एंड शी इज़ डूइंग अमेजिंग। अभी उसकी फ़िल्म रिलीज़ हुई है वो, एक कुड़ी, जो बहुत हुँ, वायरल है, और शी लुक्स ब्यूटीफुल ऑल्सो। और जिस तरीके से उसने वेट रिड्यूस किया है, हुँ, और पर वो जो पहले वाली शहनाज थी जो बड़ी खुश रहती थी, बेवाक वो तो मतलब छाई हुई है वो। वो बच्ची टाइप की थी और ये हाँ, जो है अगर मेरा पेट ना दिखे तो फिर पंजाब कैसे दिखे, कैसे है ना? तो कुछ भी हुँ, बोलती थी, वो अच्छी थी यार, वो उन अच्छी है, मतलब शी इज़ वेरी उस नाइस। सीज़न में सबसे वायरल सीज़न था वो। हाँ, हाँ, हुँ, 13। 13 और अच्छी भी दिखती है, अभी भी अच्छी दिखती है, हुँ, कुछ भी ड्रेस पहने शी हुँ, लुक्स अमेजिंग। फेस कट अच्छा है उसका, टीथ का शेप जो है मुझे बड़ा अच्छा, मैं छोटी-छोटी चीज़ें हुँ, नोटिस करती हूँ। एंड मनीषा रानी इज़ ऑल्सो, बट आई विल चूज़ शहनाज़। ओके। शो के दौरान सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा आपका? कि मुझे बहुत जल्दी जो मेरा रूप आया था, जो फ़ाइट मैंने की थी, हुँ, वो मुझे बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। और मतलब तामझाम शुरू रखना चाहिए था। मैं बहुत पीसफुल रही, हुँ, अच्छे इंसान के हिसाब से रही। एंड आई थिंक मुझे जो लोगों ने बोला था हिमा शांत मत रहना, जेल में जब थी तो जेल में तहलका मचा देना चाहिए था, इस चीज़ का रिग्रेट है। हुँ, जेल में जाना मेरे लिए वो नहीं था कि हुँ, क्यों गई। हुँ, जेल में गई ठीक है, वहाँ से मैं छाई हुई थी, लेकिन वो खलबली मचा के रखनी चाहिए थी। शांत जो मैं रही ना, हुँ, हँसमुख जो रही, हँसमुख नहीं बनना था, हुँ। ताड़का बनना था, ताड़का। हाँ, ये तो है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे यही है ना जितना तुम हाँ, उद्दंड दिखोगे चिल्लाओगे। उतना आप दिखोगे शो में, फुटेज करेक्ट है, मिलेगी दैट है इज़ ट्रू, हाँ। दैट किसी सॉरी कैमरा बंद हो जाए तो हिमा शर्मा कैसी होती है? हेमा शर्मा बेवाक वै या नहीं वैसी ही होती है। शर्मीली? नहीं, 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 हुँ, कोई शर्मीली नहीं, मैं शर्मीली तो शर्म नाम की चीज़ क्या होती है मुझे नहीं पता, जो हुँ, कहना है, कहना है। हुँ। शर्म वग़ैरह मैं उस चीज़ों में हूँ कि मैं वॉशरूम आपके सामने नहीं जा सकती, सोना मुझे अकेले चाहिए, हुँ, और खाना मैं आपके सामने नहीं खा नहीं खा सकती। सकते रियली? ये हाँ, ये सब अगर मैं खाना खा रही हूँ तो यार तुम भी खाओ तो ही मैं खा सकती हूँ, हुँ, नहीं तो वो नहीं, खाना नहीं खा सकती मैं। हाँ, ये सब चीज़ कि का कोई है मेरा। देख रहा हो और आप खा रहे हाँ, हो नहीं खा नहीं खा सकती मैं, सकते। कि ऐसा यार मत देखिए मैं खाना खा रही हूँ, हुँ, मैं नहीं खा पाऊँगी। बाकी अदरवाइज़ कैमरा ऑफ होने के बाद हुँ, भी मैं वैसी हूँ, सबसे पहले मैं जितना भी मेकअप किया हुआ है मैं ये उतार देती हूँ। हुँ, मैं मेकअप के साथ नहीं रह सकती। हुँ, सबसे पहले मैं जाती हूँ घर पे, मेकअप उतारती हूँ, हल्के कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, हुँ, और बस फिर मैं एक सोफ़े का कवर जो अपना साइड पकड़ लेती हूँ, और फिर मुझे जिससे बात करना होता है हुँ, कर लेती हूँ। मैं आज भी रानी जैसे ही जीती हूँ, अपनी मर्ज़ी से सोती हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ। जो मुझे खाना है वो मैं खाती हूँ, खाना बहुत मैं कम खाती हूँ। खाना मैं उतना खाती हूँ जिसके लिए इंसान मतलब ज़िंदा रह सकूँ। हुँ, खाने के लिए ज़िंदा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फूडी पर्सन एट ऑल। खाना प कपड़ा बहुत सोबर कपड़ा पहनना मुझे पसंद है, जो पसंद आपने है। देखा भी हाँ, होगा, और ज़्यादा कलेक्श ताम-झाम करके मुझे रहना पसंद नहीं है। हुँ, और कलेक्शन आपका बहुत ज़बरदस्त होता है। हाँ, कलेक्शन आपका बहुत पता नहीं ज़बरदस्त होता है। कलेक्शन का तो पता नहीं, बट हल्का ही कपड़ा ऐसा कि तड़कता-भड़कता नहीं लगना नहीं चाहिए, लगना एंड आई थिंक चाहिए। ये मैच्योरिटी के साथ आता है। हुँ, और और ज़्यादा हँसमुख हो जाती हूँ मैं ऑफ कैमरा तो ना, हुँ, और अपने बच्चों के साथ, मेरा जो बड़ा बेटा उसके साथ मैं दोस्त हूँ, और भाई क्या चल रहा है? हुँ, सब ठीक है कि नहीं? स्कूल में कोई गड़बड़ तो नहीं है? हुँ, तो अपनी ज़िम्मेदारी में अच्छे से निभाना मुझे पसंद है, और मेरे बच्चों को
मैं दिन में बताऊँ, मैं दिन में कम से कम 2000 रुपया अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करती हूँ। जब भी मैं सामान मंगा रही होती हूँ, यश क्या चाहिए, मेरे बड़े बेटे का नाम यश है, एकांश मेरा छोटे वाला बेटा है, वो भी बोलने लगा है, तो वो भी बताता है चॉकलेट, किंडर जॉय, जो वो बोलते हैं वो मैं मंगाती हूँ। तो इसलिए मैं खुश रहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश हैं। खुश हैं। तो ऑफ कैमरा आप मुझे और बिंदास देखोगे। ओके, फेम या पीस, एक चूज करना हो तो क्या लोगे आप? ओ हो देखो, आज के टाइम पे फेम में मुझे पीस मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आई थिंक यार शांति जो है ना, वो शांति सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, जो आपको फेम के साथ भी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। आई थिंक आई विल चूज़ पीस, क्योंकि फेम होने के बाद ना लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। ये, और मैं आपको बता देती हूँ, लोगों को वहम है कि पैसे से खुशी मिलती है। पैसे वाले आदमी से भी शादी करके आप खुश नहीं रह सकते, अगर आदमी अच्छा नहीं है तो। आप खुश तभी रह सकते हो जब आदमी अच्छा है तो। इसलिए पैसा आप खुद भी कमा लोगे, लेकिन आदमी हमेशा अच्छा ही ढूंढना, पैसे वाले के चक्कर में मत आना। ये मेरी पर्सनल एडवाइजर, पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए एडवाइजर। क्योंकि पैसा तो आज मैं खुद भी कमा पा रही हूँ। जब पैसा कमाने की बात आई तो कोई भी पैसा कमा सकता है और कितना भी कमा सकता है, लेकिन अच्छा इंसान वो आपको पैसे से नहीं मिलेगा, वो एक कैरेक्टर होता है। इंडस्ट्री में सबसे लॉयल दोस्त कौन है आपका? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी दोस्त नहीं है। अब मैं तुमसे बैठी हूँ, जितना आपके साथ बैठी हूँ उतना बात कर लूँगी, ऐसे दोस्त समझ के ही बात करूँगी। उसके बाद मैं निकल जाऊँगी, उसका जब आपका मैसेज आएगा तब मैं बात करूँगी। मैं अपनी माँ से डेली बात करती हूँ, बहन से बात करती हूँ, मेरे बच्चे दोस्त हैं, मेरा बड़े वाला बेटा दोस्त है, और 1-2 दोस्त हैं जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुड़ी हूँ, या मेरी 2012-13 से जो जर्नी के यार दोस्त हैं वो दोस्त हैं। बाकी मैं दोस्ती-वोस्ती में बिलीव नहीं करती, कुछ नहीं होता। अपना आप रुतबा बढ़ाओ, अपने ऊपर मेहनत करो, सब आपको दोस्त बनाएंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रोल का सामना कैसे करते हो आप? गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, स्पेशली जब मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर लोग कमेंट करते हैं, मुझे भी गुस्सा आता है, क्योंकि जब लोगों मैं को आपके यही नहीं वीडियो पता है देखती कि हूँ। मैं अभी अपने ही खा रही हूँ, लोगों को लगता है मैं किसी और का दिया हुआ खा रही हूँ। कभी कभी मन करता है कि क्या बोल रहा रे तू, ऐसा करके। फिर लोग मुझे समझाते हैं, हिम्मत दुनिया है, बोले कि फेमस हो इसलिए लोग बोलते हैं। फिर मैं शांत हो जाती हूँ। फिर मैं जब कभी कभी देखती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी के पोस्ट पे उनको भी नहीं छोड़ रहे, फिर मैं देखती हूँ कंगना रनावत जी के, इनको भी नहीं छोड़ रहे, तो हिम्मत तू किस खेत की मूली है, एंजॉय करो। और एंजॉय करो है। इसलिए जितना लोग बोलेंगे उतना फेमस होंगे। सो ट्रोलर, थैंक यू सो मच, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, कंटिन्यू बी कंटिन्यू। अपना सबसे फेवरेट डायलॉग या लाइन बताओ जो आपको डिफाइन करती हो। मेरा अरे यार, ऐसा तो कुछ खास मैं बना ही नहीं हूँ यार, बस कोई आपका फेमस तकिया कलाम जिसे आप तो मेरा सिंपल है यार। हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो दोस्तों, हाल चाल बढ़िया रहना चाहिए, चाहे जिंदगी के हालात कैसे भी क्यों ना चल रहे हो, क्योंकि जिंदगी के हालात तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ओपन मैं जब अपने बिग बॉस के घर में अपने मम्मी पापा का फोटो दिखा रही थी कि ये वो है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और जब अपने बच्चों का दिखा रही थी ये वो है जिनको मैंने जन्म दिया। तो आई थिंक वो आपके दैट वाज, हाँ, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं बिग बॉस में गई और मेरे मम्मी पापा का फोटो वहाँ पे जो है शामिल हो गया। हिस्ट्री, ये आज मैं जो बोल रही हूँ और आप अपलोड कर दोगे, ये हिस्ट्री में चला गया, ये कभी नहीं मिट सकता है। तो इसलिए मैं सोच समझ के भी ये समझ गई हूँ कि हेमा जो कर रही है, जो बोल रही है, ये सब हिस्ट्री में जाने वाला। और मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद जब कोई गूगल करे हेमा शर्मा कौन थी, तो लोग बोले उसकी मम्मी की जो है ये बड़ी खतरनाक थी और सब कुछ करके गई है जिंदगी में। तो मैं उनमें से शामिल होना चाहती हूँ। अगर लाइफ पे एक मूवी होती तो टाइटल क्या होता? आप पे एक मूवी होती तो टाइटल क्या रखते आप? दबंग हेमा। दबंग हेमा। और भगवान ने चाहा तो क्या पता हो जाए कभी। बिल्कुल। आपके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और बड़े पदों में वो करें। एक है, राजनीति में जाना चाहोगे आप? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी राजनीति वाली है। अभी देखो, अभी तक तो कुछ प्लानिंग नहीं, लेकिन अगर किस्मत में हुआ, किस्मत में बिलीव करती हूँ, डेस्टिनी में हुआ, तो मैं कौन होती हूँ जाने वाली, नहीं भी जाना चाहूँगी तो भी चली जाऊँगी। तो बट हाँ, मैं पॉलिटिक्स जब न्यूज़ आती है नेताओं की तो मैं सुनती हूँ,
न्यूज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं कोई टीवी सीरियल या नेटफ्लिक्स नहीं देखती हूँ। 3 साल हो गए मैंने सिनेमा के अंदर कदम नहीं रखा है। कोई फ़िल्म नहीं देखी हूँ और किस पार्टी को जॉइन करना चाहोगे वो अगर इन फ्यूचर वो तब देखेंगे भाई किधर मेरा दाना पानी या लिखा है। कंगना रनावत की पार्टी? लेकिन कंगना रनावत जिसे मैं जिस दिन मिलूँगी उस दिन मैं बहुत खुश होंगी एंड आई एम विशिंग ऑन दिस स्पेशल डे ऑस्पिशियस डे एकादशी वाले दिन कि मैं जल्दी आपसे मिलूँ। अपना लकी चार्म क्या है आपका? लकी चार्म मतलब मैं मत समझती हूँ मतलब 2 तारीख मेरे लिए हमेशा लकी होती है। जैसे आज 2 तारीख है और मेरा बर्थडे अब आने वाला है 20 दिसंबर, उससे पहले कुछ ना कुछ ऊपर वाला मेरे लिए कर देता है। तगड़ा इंतज़ाम कि हेमा सेलिब्रेट कर, तो आई एम होपिंग कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अगर आपको 1 मिनट में मैसेज देना हो अपने हेटर को तो क्या कहेंगे आप? मेरे हेटर्स आई लव यू सो मच और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप लोगों की नफ़रत नहीं होगी जीवन में तो इसका मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है। आप लोगों की नफ़रत ही बताती है कि ज़िंदगी में कुछ तो उखाड़ा है। सो आई लव यू सो मच। जितनी आप मुझसे नफ़रत करते हो उससे कहीं ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। नहीं करते तो आपसे जियो कोई मेरे नफ़रत? लाल। नहीं करते हैं आपसे कोई नफ़रत? इतने खूबसूरत चेहरे से कौन नफ़रत करेगा? करते हैं कोई बात नहीं, हर किसी के दुश्मन होते हैं, लेकिन कै दुश्मन ही तो आपके बताते हैं कि आपकी पहचान क्या है। कैरियर के एक नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हो? एक्टिंग, ओटीटी या पॉलिटिक्स? आई विल देखो मुझे नहीं पता बट अभी मेरा प्लानिंग है कोई अच्छी सीरीज़ करने का, बिकॉज़ आज के टाइम पे सीरीज़ चल रही हैं, हाँ, है कमाल ना? का होगा फिर। तो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट, कोई सीरीज़ वगैरह मैं करूँ और बाकी तो यार मैं मेरे हाथ में अगर सब कुछ होता तो मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ ना हो रहा होता। सो इसलिए ज़्यादा प्लान मत करो, सोचो थोड़ा बहुत आगे पीछे का 1 महीने तक का सोचो, ज़्यादा का नहीं, क्योंकि अगले महीने क्या होगा वी नेवर नो। बट अभी तो फ़िलहाल मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। कुसुम मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ जर्नी शेयर करके और 3 घंटे 2 और घंटे एक जैसे लास्ट सवाल अगर कुसुम राणा शो के होस्ट कुसुम राणा से एक विश मांगनी हो तो क्या कहेंगी आप? मैं आपसे विश माँगूँ? हुँ, मैं आपसे विश माँगूँ? हुँ। नहीं मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपसे क्या मतलब मैं विश माँगूँ? आपसे? हुँ। कि आप मुझे जो है मतलब हम किसी भी पॉडकास्ट में जाते हैं ना, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा होते हैं, तो वो प्लेटफ़ॉर्म कभी-कभी हमारे लिए लकी निकल जाता है। तो उस प्लेटफ़ॉर्म से आप क्या विश माँगते तो हैं? विश मेरे लिए करो कुसुम की हेमा जी जो है आने वाले समय में बहुत बड़ी स्टार बने और स्टार सब तरीके से होता है, नाम से, काम से, मैं पैसे से, गाड़ी बंगला सब आ जाए, अभी कुछ नहीं है सो बस और क्या। तथास्तु। तथास्तु क्या बात है। मुआ! थैंक यू सो तथास्तु मच गाइस। मैम। अभी धन्यवाद। अगला जब मैं पॉडकास्ट करूँ कुसुम के साथ तो मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, माँ तो मेरे पास है, बंगला हो, नाम हो और ज़्यादा शोहरत हो, है ना? यस मैम। भगवान आपको सब कुछ दे और थैंक यू। अधिकतर ये प्लेटफ़ॉर्म, ये मंच फला कुसुम है। राणा का हाँ, बिल्कुल फला है और लोगों के लिए आज अच्छी तो और विशेष मुझे लेके फ़ील आया भी है। आ रहा है आज एकादशी का दिन है, इससे बड़ा शुभ दिन शुभ नहीं हो दिन। सकता हमारे हिंदू धर्म में। अब मैं तो यही विश करूँगी कि घर पे जाओ और एक गुड न्यूज़ आपको आए क्या बात है! और आई उसी लव यू सो मच कुसुम और आपका ये पॉडकास्ट जो है बहुत लोग जाने, आपके नाम से लोग जाने और आपको भी लोग पर्सनली फ़ॉलो करें। यू आर ऑल्सो डूइंग रियली हार्ड वर्क, है ना? हम जो इंटरव्यू हम तो सुनाते ही हैं अपनी कहानी, लेकिन जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं उनकी भी कहानी होती है दोस्तों, है ना? तो इनको भी फ़ॉलो करें और मोटिवेट करें कि स्टेप लिया है इन्होंने, इनिशिएटिव लिया है हमारे जैसे लोगों को बुला के आप तक हमारी जर्नी पहुंचाना। सो सबसे पहले आप इनको सपोर्ट करें और अपना ख्याल रखें। और एक लाइन जाते आते सलमान जी के स्टाइल में, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। थैंक यू सो मच यस और देखते रहिए द कुसुम राणा शो और बहुत जल्दी इस एपिसोड में आने वाली है हेमा शर्मा जी। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। थैंक यू।